लेकिन वो आदमी मोटरसाइकिल बेचता है, अपना मसाला बेचना शुरू करता है, आज बिलियंस ऑफ रुपीस का मसाला बेचता है। इस मुल्क पे जंग किसी को अंग्रेज आया क्यों था? मसाले के चक्कर में, मसाले लेने आया था, उसके पास उसको मसाले चाहिए थे। अगर 550 पीएचडी करके भी पाकिस्तान में आज भी जिंजर 300 अरब रुपए की इंपोर्ट हो रही हो, तो उनको खुदकुशी नहीं कर लेनी चाहिए, उनको गोली नहीं मार देना चाहिए। खाली पॉलिटिशियन ही गलत है। आपने एक कैंपेन कुछ अर्सा पहले शुरू की कैनवा बिजनेस कि हर पाकिस्तानी जो है ये दो एप्लीकेशंस कैनवा और फाइवर एक साथ कि उसको डाउनलोड कर ले और उससे वो $1000 कम से कम महीने के कमा सकते हैं। मैं कल एक झुग्गी में गया, वहाँ 50 फैमिलियाँ रहती हैं, 50 साल से रहती हैं। वो झुग्गी से बाहर नहीं निकल पाए, वो अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए ना, ठीक है। और फिर मैं एक और जगह गया, वहाँ 1200 पीएचडी बैठे हुए थे जो अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, जो कोई चीज इन्वेंट नहीं कर पा रहे, जो चीज पे अपने आप को अपना खर्चा नहीं चला पा रहे। तो एक बंदा पीएचडी करके और झुग्गी वाला जो कुछ नहीं पढ़ा, तो उसमें फर्क क्या है? जी। एक आदमी का नाम बताएं जिसने ये कसम खाई हो कि मैं जिंदा जब तक हूँ कश्मीर का मसला सॉल्व करने के लिए काम करूँ। एक बता दे भाई। कोई नहीं। तो फिर कश्मीर का मसला कौन सॉल्व करेगा? जैसे यहाँ भी एक जगह में आपका इंटरव्यू में पढ़ता था कि 13 साल की एज में आपने शुरू कर दिया था अपना कारोबारी जो सफर है, और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बिजनेस फैमिली में, तो वो क्या यानी कि वजह थी जिसकी वजह से आपको स्कूल की एज में यानी कि आपको फोकस करना पड़ा कि मैंने अपनी जो पॉकेट मनी है वो खुद से बनानी है? 5 रुपए किलो वाला जो हमारा नमक यहाँ से हम निकाल के बेचते हैं, वो 5000 10,000 रुपए किलो ऑनलाइन बिकता है, हम तो नहीं बेच रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रजा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रजा, और आपको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम इंतहाई ख़ास किस्म के मेहमानों को दावत देते हैं और कोशिश ये होती है कि हम किस तरह से पाकिस्तान में तब्दीली लेके आ सकें, क्योंकि हमारा नारा है कि बदलेगी सोच तो बदलेगा पाकिस्तान। तो उस तब्दीली को लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बाहैसियत कौम और इंडिविजुअली। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी दारू की मोहताज नहीं, रेहान अल्लाह वाला। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और उनके ऊपर उसके ऊपर आपको उनकी कोई वीडियो नजर ना आए। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो रेहान भाई का एक नारा है कि पाकिस्तान को गुर्बत की दलदल से निकालना है, वो कैसे मुमकिन हो सकता है। सर वेलकम टू सोच विद मसूद। कैसे लग रहा है आपको लाहौर आके? मेरा घर है घर आगे चलो। नहीं, मोस्टली लोग ये समझते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कराची से है, तो लाहौर में आप ज़्यादा अर्सा गुजारते हैं या कराची में? मैं ज़्यादातर इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम। रेहान भी मैं सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा कि रेहान कौन है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे या किस तरह से आप चाहते हैं कि आपको याद किया जाए? मैं मुझसे कोई पूछता है कि क्या करते हैं आप, मैं एक टीचर हूँ, छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ। और रेहान अल्लाह वाला का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे क्या क्या स्टोरी है? रेहान अल्लाह वाला कब पैदाइश पे बन गया था, क्योंकि अब्बा का नाम भी ये था, दादा का नाम भी था, अब्बा का नाम भी था, 13 नस्लों से यही नाम। अच्छा, ये एक फैमिली नेम है रेहान। जो एक नारा है आपका कि पाकिस्तान को गुर्बत से निकालना है, ये समझते हैं आपके जो हालात हैं आजकल के, जो पाकिस्तान के माशी हालात है, उस सब में ये मुमकिन है? आपका एक दोस्त हो, वो 50 लाख की सिविक हो उसके पास, और जाके 2 लाख में बेच के आ जाए, तो आप उसको ये कहेंगे कि वो गरीब दोस्त है, कहेंगे कि बेवकूफ दोस्त है। तो ये हमारा मुल्क का भी हाल है। हमारी हर चीज़ हम सस्ती बेचते हैं, हमारे बंदे सस्ते बेचते हैं, हमारा नमक हम सस्ते बेचते हैं, हमारे टूरिज्म हम सस्ते बेचते हैं, हमारे पकौड़े हम सस्ते बेचते हैं। तो इसलिए बेचते हैं कि वो बेचारा मासूम है, उसको पता ही नहीं कि गाड़ी 50 की है, तो 2 का बेच के आया था, कहते यार मुझे मेरा अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है। उस गुजारे के चक्कर में वो बैठा हुआ है, उसने दुनिया नहीं देखी, उसका एक्सपोजर नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वो किस मुल्क में रहता है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या है। तो जब उसको पता ही नहीं है तो क्या करेगा? वो यही करेगा जो जो कर रहा है। तो खामखा है कि गरीब है, हमें कोई गरीब रहने की रीज़न नहीं है। और उसको ठीक करना, ठीक कैसे होगा? आप गाड़ी पकड़ें और निकल जाएं सफ़र पे, पूरे पाकिस्तान का सफ़र करें। दरिया जहाँ बह रहा हो, पानी बह रहा है, उसके दोनों तरफ की ज़मीनें खाली होंगी, कोने पे परेशान पानी में बैठे, तीनों को मिक्स कर दें, वही जमीन जो है वही जमीन जो आज गवादर एयरपोर्ट के पास 1 लाख रुपए एकड़ जगह है। कितने? 1 लाख एकड़ खरीदने की जगह है, किराए की नहीं है। यानी कि वो जो भाड़े पे यहाँ मिलती है उस तरह नहीं है, खरीदने की 1 लाख रुपए एकड़ है, और पंजाब में 50 लाख रुपए एकड़ है।
तो अक्लमंद पंजाबी भाई को क्या करना चाहिए? 1 एकड़ बेच भाई, 50 एकड़ वहां जाके ले ले और काम वहां पे मेहनत ही करनी है। क्यों नहीं करता? डरता है। तो किस चीज से डरता है वो? इसलिए कि हमने ओए सांप काट लेगा, ओए अमेज़न पे कोई चूना लगा देगा, ओए ये खरीद लोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि हम कुछ नहीं करते, डर के आराम से बैठे। इन्वेस्टर को भी डरा दिया, काम करने वाले को भी डरा दिया, नौकरी लेने वाले को भी डरा दिया, हर चीज से डरा दिया। मींस कि हम रिस्क नहीं लेते और नहीं, डराया है हमें, ऑन पर्पस डरा के रखा हुआ है। बच्चे को अम्मा जो है वो बाप से डरा के रखती है, दादा से डरा के रखती है। बच्चा घर आता है चुप के बैठ जाता है, भाई क्यों डर गए हो? अब्बा के पास ही नहीं जाता कि जी अब्बा जो है ना पता नहीं क्या कर देगा। हर एक ने दूसरे को कंट्रोल करने के लिए तीसरे से डरा के रखा। ये खराब है। तो ये डर कैसे खत्म किया जाए? एक्सपीरियंस करके होता है, क्योंकि एक दफा दल जाए तो निकालना बहुत बहुत टाइम लेता है, क्योंकि जरा जरा करके ताजा है, जरा जरा करके बाहर है। अच्छा, पाकिस्तान में जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है, तकरीबन 40% से ज़्यादा लोग हैं वो गुर्बत से नीचे हैं, और लेकिन जब हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस मुल्क से निकल जाएं। तो हमारे मुल्क के एक बहुत नामवर कह लें कि भी टीचर भी हैं, सनी ली, और उनका मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो वो कहते थे कि अपने 2 साल जो है वो किसी गोरे को दे दो, गोरे की नौकरी कर लो 2 साल के लिए, तो आपकी जो है आगे वाली जो नस्लें हैं वो सुधर जाएंगी। तो डू यू एग्री विद दिस? देखिए, डिसएग्री और एग्री करना जरूरी नहीं है, हर चीज के 2 जावी होते हैं। देखिए हमारे मुल्क में 240 मिलियन लोग हैं। अगर आप 20% पाकिस्तान को भी बाहर भेज देना तो भी इस पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने इंसान रहते हैं ना, इसमें बंदे बड़े हैं। तो ये चीज ध्यान में रख लें कि जो जैसा कर रहे हैं ना, खुदा के वास्ते उसको करने दें। आप अपने हिस्से का काम करें। आपके मार्केट के भी लोग हैं, इतना कस्टमर है, इतना कस्टमर है अनएक्सप्लोर्ड बैठा हुआ है, उसको हम अभी तक टैप नहीं कर पा रहे। आपके मुल्क का जो साइज है वो 100 बोस्निया के बराबर है। और से समझें इसको, कितना बड़ा मुल्क है। 200 फलस्तीन के बराबर। तो मुल्क का साइज तो सर सोचे ना कि कितना बड़ा मुल्क है। कितनी बड़ी बात है। इस मुल्क में सिर्फ अमीर ही आप ले लें तो 2 बोस्निया के बराबर है। गरीब को छोड़ दें, सिर्फ अमीर ही को ले लें तो 2 बोस्निया के बराबर है, यानी तो 2% ले लें आप। तो इतना अमीर मुल्क है, और इतना इसमें हमें क्या नजर आ रहा होता है, क्योंकि हम सुबह शाम तक टीवी खोले तो रोना आ रहा होता है, गटर का मिसिंग हो गया, ये मिसिंग हो गया। ये नहीं दिखा रहे बंदे ने कितनी रोज राइज आ गई, सुबह से शाम तक फ्लाइटें फुल जा रही हैं, रोड पे नई नई गाड़ियां नजर आ रही हैं, बेहतरीन रोड बन गए हैं, बेहतरीन बिल्डिंग है। ये सब में क्या भूत रहते हैं? ये तो पाकिस्तानी है। तो उन पाकिस्तानियों को हाईलाइट आप क्यों नहीं करते जिन जैसा आप बन सकते? शान मसाला वाले के मालिक का नाम बताएं, इमरान खान के बेटे का नाम बताएं, कासिम। बताओ, सुबह शाम शान मसाला खाते हैं, जो बना के आपको दे रहा है उसका नाम ही नहीं पता। सिकंदर सुल्तान नाम है। उसको मशहूर करें कि एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल बेचकर, बड़े बाप का बेटा है, अपना मोटरसाइकिल बेचकर मसाले का काम करता है कि अपनी खुदी को जगाने के लिए। खुदी को कर बुलंदिता का नारा लगाते हैं, लेकिन वो आदमी मोटरसाइकिल बेचता है, अपना मसाला बेचना शुरू करता है। आज बिलियंस ऑफ रुपीस का मसाला बेचता है। इस मुल्क पे जंग किसी को अंग्रेज आया क्यों था? मसाले के चक्कर में। मसाले लेना आया था उसके पास, उसको मसाले चाहिए थे। फिर भंग बेचता था यहाँ से चाइना, उससे अमीर बन गया। और यहाँ देखे ना, भंग घर यहाँ हाथ लगाए भंग निकल रही होती है, जिस कोने में चले जाए भंग निकल रही होती है ना। हमने उस भंग का भी फायदा नहीं उठाया। पूरी दुनिया भंग पे रिसर्च कर रही है, भंग से कपड़े बना रही है, भंग से चीजें बना रही है, भंग से तो पता नहीं क्या क्या नार्कोटिक्स बना रही है, भंग से नॉन बगैर नशे वाले ड्रग्स बना रही है। हमने यार काट दो उसको, जला दो, तो फिर गरीब ही रहना है ना। तो आदतन गरीब हो। एक्चुअली तो मैं नहीं समझता कि गरीब है। हम अगर फैसला कर लें आज, खास तौर पे इंटरनेट जो छोड़ दें हुकूमत को, इंटरनेट पे जो लोग बैठे वो फैसला कर लें यार ये काम करना है, बुराई नहीं करनी। क्योंकि देखें, आपने शायद सनी का नाम लिया, सनी के टोटल ग्रुप में 1.2 मिलियन लोग हैं। 240 मिलियन के मुल्क में 1.2 मिलियन की हैसियत क्या 1% भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं 2.5% कट जाता है। ये तो अभी तक क्रेडिट कार्ड के स्वाइपिंग की फीस के बराबर भी नहीं हुआ, ज़कात के बराबर भी नहीं है। तो अभी तो हमने पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। इंटरनेट की पार्टी बहुत बड़ी है, उसको ना हुकूमत फायदा उठा रही है, ना हम इंसान फायदा उठा रहे हैं। हम खामखा की गरीब है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, इस वक्त बेहतरीन टाइम है पाकिस्तानियों के लिए। अगर एक आदमी यहाँ अकाउंटेंट है, 50,000 से लाख रुपए ले रहा है, बड़ा अच्छी तनख्वाह होगी तो लाख रुपए होगी, भाई हम hiring.cafe खोलें, लिंक्डइन खोलें,
रिमोट पे क्लिक करें, सिंगापुर में, यूरोप में, अमेरिका में जॉब अप्लाई करें, यहाँ आराम से रहें, एग्जैक्टली वही सॉफ्टवेयर चलाते हैं, आमदनी 5 लाख से 10 लाख करा लें। तो आज इसको कौन बताएगा? इसको कोई बता दे। अगर कुछ भी करना तो नहीं ना, हम लोग रोटी खिलाने बेचते पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं, हम लोग जो ज़कात में करोड़ों रुपए लगा देते हैं। एक आदमी 50,000 से 5 लाख पे ठक करके जा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, ना हींग लगेगा ना फिटकरी लगेगी, और रंग भी चौका है। पाकिस्तान इसमें यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग ज़कात देते हैं सबसे ज्यादा। और लेकिन वही बात आती है कि भी हम यहाँ पे खाना खिलाने पे जोर है, खाना के रोजगार देने पे नहीं है। भाई उस वक्त जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जमाना था, वहाँ पे खाना एक बड़ा प्रॉब्लम था, ना वहाँ फ्रिज था, ना वहाँ पे इस तरह के सिस्टम थे कि जी खाना स्टोर हो जाए, ना वहाँ पे कोई इम्तियाज स्टोर था, ना पे वहाँ पे जलाल संस था। हम तो अब बच्चों तो ये समझते हैं कि जलाल संस से गेहूं निकल के आ रहा होता है ना, ये तो ही समझते हैं, होते ही जाते हैं बेकरी में ब्रेड पैदा होता है, उनको नहीं जमीन में पैदा होता है। तो उस जमाने में अगर यही वाली चीज टेक्नोलॉजी होती तो मैं तो समझता हूँ प्यारे नबी भी इसी तरह की बातें कर रहे होते कि यार क्यों नहीं पता करो दुनिया को। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, सामने मेरे बिठाने की बजाय किसी गोरे को बिठाएं, तो आपके व्यूज टिक करके 20% आमदनी तो आपकी ऐसी बढ़ गई, क्योंकि हर व्यूज के ऊपर 20 गुना से 100 गुना पैसे ज्यादा है। तो एक दूसरा आगे आपको स्पॉन्सर महंगा वाला दे देगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑडियंस चेंज करनी है। अंग्रेजी आपकी जबरदस्त है, हैंडसम से आप है वैसे। थैंक यू। आजकल के दौर में आप समझते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक दौड़ लगी हुई है किस तरह से दूसरे मुल्क का वीजा मिल जाए, हम वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे सेटल हो जाएं। तो क्या आप समझते हैं कि आज इंटरनेट के दौर में कहीं फिजिकल प्रेजेंस आपकी जरूरी है? देखिए, अगर मैं आपको बता भी दूं कि कोको कोला खराब है, तो आप कोको कोला छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। चाय खराब है, चाय छोड़ देंगे? नहीं। आदत पड़ चुकी है, अब तो आदत सी हो गई है कि ना क्या है, वो ऐसी ही जीने की आदत हो गई। तो आदतें गरीब है, ये जहन में डालने की आदतें लगाने में बहुत साल लगते हैं, और एक जनरेशन चाहिए नई आदतों पर, उसके बाद तब्दीली आएगी। आज अमेरिका में सिगरेट पीना ऐसे किसी ने चोरी कर दी, लिटरली आप अगर सिगरेट पी लें, ऐसे घूर के देखता है, सिगरेट मांग लें तो पता नहीं परेशान हो जाते हैं लोग, चुप चुप के सिगरेट पी रहे होते हैं। ये माशरे में क्रिएट किया जाता है कि ये मायूब है। पाकिस्तान में 2 लड़के हाथ पकड़ के जा रहे हो, कोई मायूब नहीं समझता। अमेरिका में आप जाए घूर के देखना शुरू कर देगा। ये कल्चरल सेटिंग है, कल्चर थोड़ा सा गरीब रखा गया, उसको तब्दील कर लें। उसको तब्दील करने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप अपने सोशल मीडिया की फीड में से जितने माजे साजे बाजे हैं उनको निकाल के टॉम डिक और हैरी को ऐड करना शुरू करें। जब आप उनको देखेंगे, यार ये कपड़े तो अच्छे पहना हुआ है, ये गाड़ी अच्छी रखा हुआ है, ये चीजें कराए, उसको पूछेंगे माजे भाई, नहीं सॉरी टॉम भाई क्या करते हो तुम? यार मैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। यार मैं भी वही करता हूँ। तुम तो कितने पैसे बनाते हो? यार मैं $1,00,000 बना लेता हूँ साल में। हैं, यहाँ तो लाख रुपए बनाना मुसीबत पड़ी है। तो क्या कहा, यार मुझे भी कोई छोटे काम वाम दे तो मैं भी सीख जाऊँ। शागिर्दी यहाँ करने के बजाय बाकी करो। मैं आपकी कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा था, उसमें आप जब शुरू में फेसबुक हुआ था, आपकी जो इनिशियल वीडियोस था उनमें से था कि 50 जो आपकी फेसबुक है उसके ऊपर 50 ट्रेंड बनाना शुरू करना, और तब आप बता रहे थे कि लोगों ने उसको इतना संजीदा नहीं लिया। लेकिन बाद में वही अब 5,000 की लिमिट है, तो मोस्टली यानी हर दूसरे बंदे की जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई होती है, फिर वो कहता है कि फॉलो की तरफ आ जाए। तो अक्सर इनको इतनी देर से क्यों समझ आता? पाकिस्तानी अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को सिलेक्ट किया, यार तो मजाक छोड़िए, उससे ज्यादा सियाना बंदा तो अल्लाह रहम करे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनको फिर भी वही सिलेक्ट करना पड़ा। तो अक्लमंद लोग हर जगह पाए जाते हैं। ये आदतें देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो कुरैश उनको क्या कहते थे, हम अपने बाप दादा की चीजें छोड़ दें, क्या वो गलत थे? तो आज भी हम अपने बाप दादा की चीजों को कैसे पकड़ के बैठे हैं कि जी पता नहीं कोई कुरान में लिखा है कि उनकी बात मानो। साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तब्दीली आ गई, लेकिन हम टाइम लेते हैं तब्दील होने में। दूसरा तरीका है चेंज होने का, मास मीडिया, जो कि कंट्रोल करने का दुनिया का तरीका है। अगर आज मास मीडिया डिसाइड कर कि इस पाकिस्तान को गुर्बत से बाहर निकालना, तो खुदा की कसम खा के मैं आज बोल सकता हूँ कि 3 साल में आपका हर पाकिस्तानी 5 गुना ज्यादा पैसे कमाएगा। उसको कुछ भी नहीं करना है, आलू ऐसे नहीं बेचने हैं, ऐसे बेचने हैं, टाइम ऐसे नहीं बेचना है, ऐसे बेचना है, ये वाला काम ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, चैट जीपीटी के बगैर किसी से बात नहीं करो,
एनी के बगैर किसी से बात नहीं करो, परप्लेक्सिटी पे फैक्ट चेक करे बगैर किसी से बात नहीं करो, थोड़ी सी आदतें ट्यून कर दें तो आप अब जो मालिक हैं जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उनमें कुछ खास फर्क नहीं हमारे ही जैसे होते हैं। और जो आपका ओरिजिनल सवाल था कि क्या 2 साल के लिए पाकिस्तानी को बाहर जाके किसी गोरे की शागिर्दी कर लें, जी 100% में से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप गोरे की शागिर्दी करोगे तो उसके जो वैल्यू सिस्टम है अपने अंदर ले आओगे और आपके अपने वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, उनको मिक्स करके आप एक जबरदस्त इंसान बन जाए। उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, 9 बजे का मतलब 9:15 है, आने वाले की तरह 10:30 बजे नहीं आएगा, 10 बजे लेट हो गया ना मैं जी। तो टाइम की पाबंदी, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, ये तो मुसलमानों के शार है, लेकिन उनसे सीखने पड़ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे तो रेहान भाई ये लगता है, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है ये हमारी गुर्बत की एक वजह ये भी वही है, वही वजह है कि अभी हम आप किस चीज को वैल्यू देते हैं। आप शादियों को वैल्यू देते हैं, मैंने शादी से बाइकआउट कर दिया, मैं किसी शादी में नहीं जाता। मेरे घर में कोई शादी होगी तो मस्जिद से निकाह होगा और घर से विदा होगी, और उसके अलावा अगर कोई रिश्ता भी लेके आता है मैं कहता हूँ सॉरी ये वैल्यूज आपके एक्सेप्टेड हैं तो आप ले लें। इसी तरीके से अपने आप को बदलना है। गाड़ी यहाँ रोड पे देखें हॉर्न चलाते हैं, मुझे 12 साल हो गए मैं हॉर्न नहीं बजाता। मैं कराची से गिलगित तक गाड़ी चला के गया हूँ, पेशावर तक 4 दफा, कभी हॉर्न नहीं। हाँ, मुझे याद है कि एक दफा हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे तो आपने ये हॉर्न सबसे पहले कहा था कि हॉर्न नहीं बजाना। हाँ जी, मेरा फोन 13 साल से साइलेंट है, मेरा काम एक्सपैंड हो रहा है, मेरा काम चल रहा है। ये जो अभी फोन आ जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, नहीं पता नहीं क्या हो गया भाई, इमरजेंसी है तो 112 को फोन करो, आपको क्यों फोन कर रहा है। यही तो चीजें गड़बड़ हैं, इनकी अलाइनमेंट खराब, व्हील की अलाइनमेंट गाड़ी की खराब हो तो पेट्रोल ज्यादा ही खर्च होता है और स्पीड भी आहिस्ता हो जाती है। हमारे यहाँ अगर किसी बंदे का 1 kg वेट है ना तो हम उसको 1.5 kg शो करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि भी अगर आपकी इनकम 70,000 है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको लाख रुपया शो करें। तो आप समझते हैं कि फिर हम उस फिनोमेना के अंदर फंस जाते हैं जिससे हम कभी निकल ही नहीं सकते, और हम दूसरों को दिखाने के लिए अपना आप अंदर का जो है वो खत्म कर लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वैल्यू आपके ख्याल में किस चीज को दी जाती है? हमारे यहाँ अपनी हैसियत से बढ़ के लोगों को दिखाने की अगर कोई आदत है तो उसकी आवभगत करने की, उसको ये ना लगे कि हमारे यहाँ जो मेहमान कल्चर है कि भी अगर कोई आ गया तो अपने घर में चिकन बनाए या नहीं बना, हमें तो उसके लिए लेके आना है। एक लफ्ज बताएं ना क्या होता है? ओपन शो। ओपन ओपन शो। ओपन शो इज्जत बेसिकली जी। इज्जत के लिए हम सब कुछ करने को यहाँ तैयार। आप कुरान शरीफ ढूंढ लें, हदीस ढूंढ लें, मुझे तो इज्जत के बारे में कुछ इज्जत की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक जबरदस्ती की थोपी हुई एक चीज है कि जी इज्जत मिलेगी। वो इज्जत के चक्कर में पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग क्या होगी? मार्की होगी। अस्पताल नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, मार्की बड़ी खूबसूरत। बंदा 20 साल की सेविंग को एक शादी में खर्च करके आ जाएगा और उसमें इज्जत उसकी कमाई, वो कोई इज्जत भी नहीं मिलेगी। ये वैल्यू सिस्टम गड़बड़ है। इसका ताल्लुक लेकिन ह्यूमन सोशियोलॉजी से है, ह्यूमन साइकोलॉजी से, इंसान कैसे सोचता है उससे है। तो एक साहब थे, उनका नाम था इब्राहिम मास्लो, उनका एक चार्ट उन्होंने बनाया, उसको आप अगर गूगल करें तो उसके अंदर प्राइड जो है ना वो 3rd 4th पे आती है, उसके बाद ऑनेस्टी आती है, उसके बाद क्रिएटिविटी आती है, उसके बाद अबंडेंस आती है, उसके बाद आप जो है वो समझें कि आप जबरदस्त इंसान लग जाते हैं। और लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको एप्रिसिएशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। यानी आगे बढ़ने के लिए जो इकबाल कहते हैं ना कि खुद ही पैर बुलंद, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है ऑनेस्ट फीडबैक और एप्रिसिएशन। अगर आप काम कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपको व्यूज नहीं मिलेंगे ना तो आप काम छोड़ दें। आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई देखे और मुझे कोई तारीफ करे या कोई बुरा भला कुछ तो बोले ना कि यार ये अच्छा है बुरा है। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा तो आप कहेंगे कि ये मैं कुछ गलत कर दूं, तो मैं कुछ अच्छा नहीं पहना हूँ, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है। ये एप्रिसिएशन की है। तो हमारे यहाँ आप वेटर को मिले थैंक यू बोलते वाले कम मिलेंगे। आप छोटी छोटी चीजें लेना, हम अपने बच्चों को थैंक यू नहीं बोलते। हाँ, हम ये कुछ डिजाइन में फॉल्ट है। जब मैं अमेरिका में रहता था, वापस आया
तो सबसे ज्यादा जो मैं चीज मिस करता था वो ये करता था कि मैं फ्लोरिडा में जहाँ घर पे रहता था, कोई अनजान भी रोड से गुजरता था, हेलो भाई, कौन कौन है, चाचे का लड़का है मेरे, क्यों हेलो भाई कर। पहले जैसे हमारे यहाँ होता है ना, भाई क्यों सलाम कर दिया, जैसे किसी ने कोई गाली दे दी। हालांकि दीन में कह रहे हैं हर जानने ना जानने वाले को सलाम करो। पाकिस्तान आया तो ना मस्जिद में को सलाम करता है, ना मस्जिद जाते हुए को सलाम करता है, ये क्या चक्कर है। तो मैंने फैसला किया कि कोई करे ना करे, मैं मुस्कुराऊंगा और मैं सलाम करूँ। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो भी सलाम बैक करना शुरू हो गया। तो किसी को तो इब्तिदा करनी होगी उस चीज की जो हमें सही लगती है। तो आप अपने हिस्से का दिया जलाएं और उससे दिए से आग लग जाएगी और पूरा का पूरा जंगल जो है वो रोशन हो जाएगा। एक रियाज भाई, एक कोई शायद ये बदतमीजी होते हैं, बिल्कुल प्लीज बदतमीजी करें, खुशी से करें, जाके थोड़ी रेटिंग आपकी भी बढ़े, मेरी भी। नहीं, मैं ये एक था कि एक मैं आपकी वीडियो देख रहा था, तो उसमें आपने कहा कि सेम जो फील्ड के लोग हैं उनको आप अपने सोशल मीडिया सर्किल पे ना रखें, वो जेलस होते रहते हैं आपसे। नहीं, जेलस का वर्ड तो नहीं मैंने यूज किया होगा, मैंने कुछ और कहा। मैं आप बात पूरी करें जी। तो यानी कि वो यानी कि नेगेटिविटी देखते रहेंगे, हम आपको चेक करते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, या उस तरह से बाइस बन जाते हैं, यानी कि जो मुझे उसमें से आइडिया मिला। फिर एक वीडियो में आपने ये भी कहा कि हम जो इंडस्ट्री के लोग हैं, सेम इंडस्ट्री के लोगों को रखना चाहिए, ताकि अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आपको जब तक आपसे जो फील्ड के लोग हैं वो आपसे कनेक्टेड नहीं होंगे, तो हो सकता है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको प्रोवाइड कर दें। उसमें लेबर की आपने एग्जांपल दी कि अगर आपको 50 लोग चाहिए, तो हो सकता है किसी दूसरे के पास वो 50 लोग हों। तो अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वो उसमें क्या कहते हैं कि इसमें आप किसके हक में हैं कि सेम फील्ड के लोगों को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्लास 1 में जब हम होते हैं तो आ की स्पेलिंग होती है, अगर कोई लिखा हो ना ए तो कहेंगे आ है। क्लास 9 में होंगे तो कहेंगे ये अलजेब्रा है, ए नहीं है, ये ए प्लस ए है। तो आप डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में देखी। अभी जो रील्स होती हैं, जो टोटे बना के डाल दिए जाते हैं, उसमें सारा कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अगर आप अभी पैदा हुए हैं, नए नए दुनिया में आए हैं, नए नए अपना काम कर रहे हैं, नए नए मार्केट में आए हैं, तो आपको पहले उन जैसों से मिलना है जो आप करना चाहते हैं। फिर आप जब एक नहज पे पहुंच जाएंगे, एक जगह पहुंच जाएंगे, तो आप ये सारे चारों तरफ अपने जानने वाले जमा कर लिए, तो आप उस कुएं के मेंढक बन जाएंगे जिस कुएं में आप हैं। अब आपको कुआं बदलना जरूरी है। अगर आप कुएं के अंदर दूसरे लोग नहीं लाएंगे तो आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे और आपके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। उस टाइम पे आपको थोड़े से कुएं से बाहर निकलना है, घूमना है, फिरना है, दूसरे लोगों को ऐड करना है। ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में लाएं जो कि आपसे बिल्कुल फर्क, आपके शायद मुखालिफ ही क्यों ना हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं नेटवर्क पे। जो आप मेरी फेसबुक की वीडियो करी, मेरी जो पहली वीडियो मैंने पोस्ट करी थी फेसबुक पे, होती है कि फेसबुक क्या है। क्योंकि फेसबुक को लोग मना करते थे चलाने से, सख्ती से मना करते थे, उलमा बाकायदा मना करते थे, फिर बैंड हो गया था। उस वक्त मैंने कहा था खुदा के वास्ते किसी 50 लोग को ऐड करो। यानी लोग एक तो फेसबुक भी बनाते थे, मैंने ये वीडियो में ये कहा था कि भाई किसी भी 50 को ऐड कर लो। उसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 500 नॉन पाकिस्तानी को ऐड करो, अगर कर लोगे तो मैं लैपटॉप फ्री दूंगा। मैंने 500 लैपटॉप अपनी जेब से दिए। उसके बाद मुझे रिजल्ट मैंने मेजर किया कि अगर कोई एक इंसान जो पाकिस्तान में रहता है वो 500 नॉन पाकिस्तानी को सिर्फ दोस्त बना दे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि माजिद साहब को निकाल दें और टॉम टिक और हैरी को ऐड कर लें, तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। कैसे? पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1000 साल, दुनिया की पर कैपिटा इनकम है $10,400 साल, दुनिया की, इसमें नाइजीरिया, रवांडा, सब एथियोपिया सब शामिल है। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है $45,000 साल, सिंगापुर की है $55,000 साल, लक्समबर्ग की $120,000 या $12,000 साल। अब आप दुनिया से 10 गुना पीछे, सिंगापुर से 55 गुना पीछे, लक्समबर्ग से 110 या 112 गुना पीछे। आपके लक्समबर्ग में बहुत सारे दोस्त हैं, आप एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो दोस्त आपकी हेल्प करके आपको वो जॉब दिला सकता है जो आप यहाँ $50,000 में कर रहे हैं, वहाँ 5 लाख में कर रहे हो ऑनलाइन में। ये फर्क आता है जब आप अपना नेटवर्क चेंज करते हैं, क्योंकि आपको लगता है ओ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कल की मैं बात बताऊँ, कल हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ से वापसी में कुछ लोगों ने हमें रोका कि प्लीज हमारे साथ कॉफी पी लें। वहाँ पर एक बच्चा जो कि बिल्कुल मेरे और आपकी जैसे था, $4,50,000 साल बनाता,
यहाँ हो गए तकरीबन 15 करोड़ रुपए साल। मासूम सा एक नॉर्मल सा पाकिस्तान। एक और उसके बराबर में था, वो भी तकरीबन 5 करोड़ रुपए साल बना रहा था इंटरनेट पे कंप्यूटर बैठ। तीसरा था, वो भी कुछ ऐसी 5-10 करोड़ रुपए था। तो मेरे साथ मेरे भाई का बेटा कहते हैं ये तो मेरी जैसे थे, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ। ये है वो पॉइंट ऑफ चेंज कि पहले अपने आप पे बिलीव हो गया कि मेरे जैसे हैं, इसका मतलब है कि मैं भी कर सकता हूँ। सारी जिंदगी हमने क्या गोरा अच्छा है, अमेरिका जबरदस्त है, जापान जैसे तो हम कभी बन ही नहीं सकते। आप कह रहे थे शुरू में इंटरनेट हमारा पता नहीं आईटी में, पाकिस्तान आईटी में दुनिया के तमाम ममालिक में बहुत आगे है। अगर आप सिर्फ मोबाइल की कॉस्ट निकालें, $5 महीने में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड एसएमएस, अनलिमिटेड कॉल मिलती है। $100 में बेहतरीन फोन मिल जाता है। $100 50 में भी मुनासिब फोन मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलता दुनिया में। इतना सस्ता इंटरनेट है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल सही नहीं। नमक ले लें, 5 रुपए किलो वाला जो हमारा नमक यहाँ से हम निकाल के बेचते हैं, वो 5,000-10,000 रुपए किलो ऑनलाइन बिकता है। हम तो नहीं बेच रहे। मैं केवड़ा गया खास करके देखने, तो बाहर 35 दुकानें थी और सबसे बड़ा कमाई वाला आदमी कौन है? वो जर्मन कंपनी आईसीआई। यहाँ बैठ के भी हम अपने पैसों से भी नहीं कमा रहे। आईसीआई ने इतना बड़ा सोडा ऐश का प्लांट लगाया हुआ है जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। हमारे किसी ने सोडा ऐश भी अपने नमक से हम सोडा ऐश भी नहीं बना पा रहे। इतना सिंपल प्रोसेस है उसको बनाने का, बाद हम खुद ही फायदा नहीं उठा रहे। थोड़े से हम एमी बोंगी मारते हैं, हम ऐसे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हम बिल्कुल डरपोक इंसान हैं। हम उसकी वजह है बहुत सारी कि हम भूखे हैं, हमारे पास we are not content in many ways. Again, इब्राहिम मास्लो का चार्ट को फॉलो करें, जिसकी वजह से हम बुज़दिल हो गए हैं, हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों में जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई रोड बनाता है तो गुस्सा हो जाते हैं, मेट्रो लाइन बनाता है तो गुस्सा हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ठीक नहीं किया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें होती हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब एजुकेशन तो ऑब्सोलीट हो गई है। इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर वैलिड। आफ्टर 2023 इंफॉर्मेशन इज ऑब्सोलीट। Power is in action. Power is in knowing what is not inside the book. आप कितना ही अच्छे PhD ले लें, जितनी यूनिवर्सिटियां हमारे पास हैं, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं गया, लेकिन छोटी थी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, 2,550 PhD। अगर 550 PhD करके भी पाकिस्तान में आज भी जिंजर 300 अरब रुपए की इंपोर्ट हो रही हो, तो उनको खुदकुशी नहीं कर लेनी चाहिए, उनको गोली नहीं मार देना चाहिए। खाली पॉलिटिशियन ही गलत है। हम सब गड़बड़ कर रहे हैं, हम सब किसी खास जगह जम गए हैं, और इसको जो आप काम कर रहे हैं उसके जरिए तब्दीली आएगी, चेंज आएगी और इंसान बेहतर ओवरनाइट नहीं। आपने एक कैंपेन कुछ अर्सा पहले शुरू की कैनवा बिजनेस के, हर पाकिस्तानी जो है कि वो 2 एप्लीकेशंस कैनवा और फाइवर एक साथ कि उसको डाउनलोड कर ले और उससे वो $1,000 कम से कम महीने के कमा सकता है। तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला दिया है आपकी वीडियो देख के कि भी ये 2 चीज़ें बदल सकते हैं। फिर उनकी कुछ वीडियोस के लिंक्स भी मैंने उनके साथ शेयर किए। अब बहुत सारी है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि लोग शायद इतना काम एफर्ट लगाने में नहीं करते जितना उसकी तनकीद करने में लगा देता है। तो लोगों ने जो मुझे बाद में सेमेस्टर के क्लोजिंग पे मैंने उनसे फीडबैक लिया, तो मुझे मोस्टली लोगों ने कहा कि कैनवा भी हमने सीखा और उसके ऊपर फाइवर पे अकाउंट भी बनाया, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिलते। और उसकी वजह ये है कि लोग शायद इतना कैनवा जो डिज़ाइन है उसके ऊपर प्रेफर नहीं करते हैं शायद इस तरह का। तो क्या वजह क्या है कि कैनवा सीखने के बाद फिर हम अर्निंग कैसे हमारी स्टार्ट हो सकती? शुक्रिया सवाल के लिए। पहले तो ये रीज़न पता होना चाहिए आपको कैंपेन की। बहुत सारे पाकिस्तानी, मेजॉरिटी पाकिस्तानी पिछले 3 साल में आए हैं स्मार्टफोन। जी, आज से 3.5 साल पहले 20 मिलियन फोन थे जी, अब 150 मिलियन, यानी नए 7 पाकिस्तान और पैदा हो। ये वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कभी कैनवा का नाम नहीं सुना, कभी मोबाइल नहीं चलाया, बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई टिकटॉक चला लेता है, शायद किसी ने फेसबुक बना लिया, बट उनको यूट्यूब चला लेते हैं, उनको पता नहीं कि मोबाइल कर क्या सकता है। तो उसको चलवाने के लिए ये कैंपेन मैंने ज़्यादा करी, गाने भी गाए, और जैसे जो मैं कर सकता था कि मेरी बेइज्जती खूब हो दबा के, ताकि हमारी कौम का मिजाज क्या है कि हमें मसाले चाहिए, बगैर मसालों का खाना नहीं खा चाहिए, है ना, हमें बेइज्जती करने के लिए कोई मटीरियल चाहिए। तो मैंने कहा कर लो बेइज्जती,
कर सकते हो, लेकिन कम से कम कैनवा और फाइवर का तो पता चल जाएगा। कोई उसमें सियाने जो होंगे वो पकड़ लेंगे, जो जो टाइम ज़ाया करने के लिए बैठे हैं। कोई बात नहीं। हमारा जब क्रिकेट का गेम होता है ना, तो 11-12 प्लेयर होते हैं, तो पूरे मुल्क से सिलेक्ट हो गया और लाखों बच्चे खेल रहे होते हैं गली का क्रिकेट, उसी से खेलते खेलते ऊपर आते। सारे चैंपियन नहीं होते, थोड़े से चैंपियन, और 22,000 लोग जो देख रहे होते हैं उनका काम एक होता है आवाजें कसना, है ना, चीयर करना, या अगर आउट हो जाए तो उसकी बेड़ा गर्क करना। प्लेयर का फोकस हैज टू बी ऑन द गेम। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है छन्ना का प्रोसेस, उसमें आपके पास इनक्रेडिबल प्लेयर्स ऊपर हैं। कैनवा फाइवर भी किसी तरह से कैंपेन है कि इसकी अवेयरनेस बहुत है, जैसे क्रिकेट की अवेयरनेस है ना, हर मोहल्ले गली में खेला जा रहा है, उसी की वजह से ही ऊपर चैंपियन ने आना है। बिल्कुल इसी तरीके से जब तक कोई फ्रीलांसिंग में घुसेगा नहीं, चैंपियन कैसे बनेगा? तो स्टार्ट ही नहीं ले रहे थे। इस वजह से मैंने उनको एक ऐसी ऐप बताई जो कि अवेलेबल थी, फ्री थी, आसान थी, हल्की थी, मोबाइल में चल सकती थी, कि इससे डिजाइनिंग शुरू करो, और एक्साइटिंग था। जब बच्चा नर्सरी में जाते क्या देते हैं? कागज, क्रेयॉन्स, चलो ड्राइंग करते हैं, खेलते हैं इससे। खेलने के लिए मैंने उनको दिया कैनवा। उसके वजह से उनको अवेयरनेस आ गई कि ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट रॉकेट साइंस, मैं भी कर सकता हूँ। मेरी अम्मी 70+ की है, उन्होंने आराम से डिजाइन किया, खुश हो गई, यार मैंने बर्थडे कार्ड बना लिया। एक्साइटमेंट कितनी हुई, वो एक्साइटमेंट गेम में होती है। और इसी तरह से उसको मैंने गेमिफाई करने की कोशिश करी कि कैनवा की वजह से तुम्हारी एक्साइटमेंट हो, थोड़ा सा तुम ज्यादा टाइम, तो कुछ लोग चले जाएंगे अच्छे, कुछ लोग कहेंगे मुझे नहीं हो रहा, मैं नहीं करना। तो हर एक तो डॉक्टर नहीं बनेगा। और फाइवर भी इसी तरह कि आपने जाना है वहाँ हंट करना है। अब इतना बड़ा दरिया बह रहा है या समुद्र है, उसमें मछली है, लेकिन उसको पकड़ना आना चाहिए। और वो मछेरे आप घुसते ही जाएंगे, डंडी डालेंगे तो मछली नहीं आएगी, मछेरा बनना पड़ता है, टेक्स टाइम, टेक्स एनर्जी। 12-12 घंटे आप डंडी डाल के बैठे होते हैं लोग, अभी आएगी मछली, कभी आएगी मछली, सो इट टेक्स टाइम। कैंपेन का रीजन था कि अवेयरनेस। तो मेरा जो फंडामेंटल रोल मैं अपने आप को देखता हूँ अवेयरनेस का है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास अवेयरनेस मिसिंग है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक अकाउंटेंट है, वो 50,000 की नौकरी कर रहा है, वो hiring.cafe या linkedin.com पे जाके अपने लिए रिमोट जॉब अकाउंटेंट की ढूंढ ले। ये ज्यादती है कि 5 लाख की नौकरी फारिग पड़ी है और तुम 50,000 की नौकरी करे जा रहे हो। मिलते नहीं है ध्यान भी। मैं ग्राफिक डिजाइनर अपने ऑफिस के लिए ढूंढ रहा था, तो मैं अच्छे बंदे नहीं मिलते ना, नहीं मिलते। तो आप कह रहे हैं कि इतनी कैंपेन यहाँ पे आपने चलाई, फिर भी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का बंदा नहीं निकला, नहीं मिल रहा। वो यानी कि रिसर्चर मुझे चाहिए। मैं पिछले 2 महीने से एक अच्छा रिसर्चर ढूंढ रहा हूँ तो जो मुझे कंटेंट में हेल्प कर सके, तो नहीं मिलते। एक साइड पे लोग गिला करते हैं कि पाकिस्तान में रोजगार नहीं, और दूसरी साइड पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवेल करने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, एक आइडियल एज जो है एक स्टूडेंट को, पहले तो मैं इस पे एक सवाल करूंगा कि हमारे यहाँ जो एक BS की डिग्री है, 4 साल डिग्री है, उसके लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे आइडिया है, वो तकरीबन 20 लाख रुपए में पड़ती है। जो मेरा मानना है अभी इतने एक्सपीरियंस के बाद, मैंने खुद भी क्योंकि हायर एजुकेशन पे गया और उसके बाद पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा एक सवाल है कि क्या जो 20 लाख रुपया बच्चे को 4 साल डिग्री दिलवाने में लगाना चाहिए, इज इट अ राइट डिसीजन? और वो 20 साल जो है 20 लाख जो है उससे बच्चे को कारोबार करवाना चाहिए? मैं इस पे तबसरा नहीं करूँगा, इसलिए कि कुछ भी जवाब दूंगा कंट्रोवर्शियल होगा। फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, कि आप आज के हिसाब से उसी उसूल को रीइन्वेंट करें। मिसाल के तौर पर टेस्ला ने गाड़ी को रीइन्वेंट किया, तो मैं स्कूल एक बना रहा हूँ जो कि एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमें मालूम है कि एक पुराना सिस्टम है, 100 साल पुराना सिस्टम है, उसको नया इन्वेंट करें। ये इंटरनेट के लिए नहीं बना था, ये AI के साथ नहीं बना था। तो हमारा जो स्कूल हमने बच्चों के लिए बनाया है, 8 साल के बच्चे होते हैं, मैं आपको उसका रोड मैप बता दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम 8 साल के बच्चे को AI चलाना सिखाते हैं, कंप्यूटर देते हैं, लैपटॉप देते हैं, स्मार्टफोन देते हैं, उसको लोगों से गुफ्तगू करना सिखाते हैं, पॉडकास्ट करना सिखाते हैं, इंटरव्यू करना सिखाते हैं, AI के जरिए वीडियोस बनाना सिखाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं बेसिक। सेकंड स्टेज पे उसको एक वाला देते हैं, उसको प्रॉब्लम देते हैं कि तुमने एक्चुअली ये प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम आज के दौर में ऐसा नहीं है पाकिस्तान पे जो सॉल्व ना हो चुका दुनिया में कहीं, तो लेकिन हमें नहीं आता कि कैसे करना है। उसके लिए परसिवेरेंस चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, नेटवर्क चाहिए। हम ये 4 चीजें बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। उस बच्चे को कहेंगे जी आपका काम है कि आपने पानी का प्रॉब्लम पाकिस्तान से सॉल्व, तो उसने रोजाना एक अगर टेड टॉक देखना,
उसके पानी की जरूरत है, 18 मिनट की टिकटॉक देखता है, उसके बाद वो उसी वीडियो को दोबारा बनाता है, फिर सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह लगाता है, और फिर उस आदमी को कांटेक्ट करता है जिस आदमी ने वो टिकटॉक की होती है कि सर सामने मुझे आपकी टिकटॉक देखी है, मैंने आपसे सीखा है, क्या मैं आपका आधा घंटे का इंटरव्यू कर सकता हूँ? फिर उसका इंटरव्यू करने की कोशिश करता है। जब वो 8वीं 7वीं में पहुंचता है तो हम उसको $500 कमाना सिखाते हैं और उसको उस टारगेट में पहुंचाते हैं कि तुम $500 महीना कमाना शुरू कर दो। जब वो $500 कमाना शुरू कर देता है, वो 8वीं में आ जाता है, अब हम उसका स्टार्टअप कराते हैं, $500 कमाते रहो प्लस तुम एक स्टार्टअप करोगे पानी से हवाले से, और वो स्टार्टअप को हम एग्जिट कराने की कोशिश करेंगे, यानी वो बिजनेस को इंटरनेशनली बिकवाने की कोशिश करेंगे $100 मिलियन, व्हिच इज 28 करोड़। ये हमारे स्कूल का एक नया सिस्टम बना रहा हूँ मैं। ये मेरा आजकल का प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर फाइन ट्यूनिंग होगी, इसके अंदर चीजें होंगी, और ये कुछ सिस्टम फेल होगा, कुछ चल जाएगा। तो अब पूरा मॉडल चेंज होगा। एजुकेशन, आप जाते थे और आप नंबर लेते थे किस चीज के? मेमोरी के। मेमोरी तो अब चाहिए नहीं है, अब आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है। अब आपने उस मेमोरी का काम नहीं लेना, अब आपने प्रॉब्लम लेना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, फिर वो बंदा ढूंढना है, नेटवर्क ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए कौन सॉल्व करेगा। स्टूडियो बनाना है, पहले इरादा कर लिया, स्टूडियो बनाना है, फिर उसके बाद स्टूडियो कौन डिजाइन करेगा, वो बंदा ढूंढना है, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो बंदा ढूंढना है, फिर उन सबको पटाना है, फिर उन सबसे रेट तय करना है। जो काम आपको यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं सिखा रहा, ये है सिखाने वाला काम कि इंफॉर्मेशन किससे मिलनी है, यानी नंबर कौन देगा कारपेंटर का, कहाँ से ढूंढ कर लेकर आना है, स्टूडियो को डिजाइन कौन करेगा, लाइटें कहाँ से मिलेंगी, कैमरा कहाँ से आएगा, माइक कहाँ से आएंगे। ये वो काम है जो कि स्कूल कॉलेज नहीं सिखा रहा। अगर आप ये सिखा दे तो प्रॉब्लम की तो कमी नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आती लोगों को, वो घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, किसी को जानते नहीं है, किया कभी नहीं होता, या छोड़ यार नौकरी ललवा देंगे। तो हम उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बच्चे 5 से 10 साल में हम छोटे इनको प्रॉब्लम दे देंगे, सॉल्व कर डालेंगे। आप देखेंगे कि छोटे छोटे मासूम बच्चे ये सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आप नहीं कर सकते। हम इनको बता ही ये रहे कि आप कर लेंगे। मैं जो बच्चे इसमें ऐसे हैं, मैं सबको कहता हूँ आपने सब में गिनीज बुक में नाम दलवाना है। हम आपके अंदर तलाश करेंगे कि आप में क्या क्वालिटी, अल्लाह ने ऐसी नहीं भेजा आपको, आप गिरे हैं, वो तलाश करना हमारा काम है। हम आप में वो ढूंढेंगे, उसका मेरे पास एक कंसल्टेंट है, वो बंदा ढूंढने क्वालिटी करवाता है, फिर उसको गिनीज बुक में एंट्री करवाता है। गिनीज बुक में फ्रॉड से नहीं हो सकती एंट्री। एग्जैक्टली। आपको पहले मांझता है उसी चीज में, फिर आपको गिनीज बुक में एंट्री करवाता है। सो इट्स अ वेरी यूनिक मॉडल, और इसमें कोई केमिस्ट्री, कोई साइंस, कोई मैथ्स, कोई उर्दू, कोई इंग्लिश, कोई सब्जेक्ट नहीं है ही नहीं। अच्छा, आप कहेंगे यार ये बच्चा तो अजीब होगा, ना मैट्रिक किया होगा, इसको आगे कैसे जाएगा? तो इसको हम अमेरिकन हाई स्कूल की डिग्री कराएंगे, जिसको कहते हैं GED, जनरल एजुकेशन डिप्लोमा। इसको कोई भी कर सकता है, आप भी जाके कर सकते हैं, और ये इक्विवेलेंट है इंटर का। तो हम जब ये बच्चा जरा पैसे कमाने लगेगा, इसका स्टार्टअप हो जाएगा, हमें लग रहा है कि करोड़पति बन जाएगा, उसके बाद हम इसको डिग्री करवाएंगे, जाके हमारे साथ ही रहे, लगा रहे। जैसे आपका अपना बच्चे के साथ लगे रहते हैं, हम भी अपने बच्चे के साथ लगे रहेंगे, इसको करोड़पति बना के ही छोड़ना है। ये है डिग्री। अब वो 20 साल का होगा, उसके बैंक में 5-10 करोड़ रुपए होंगे, आप मुझे बताएं, उसको दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको पैसों की फिक्र भी नहीं है, सीखना उसको आ चुका है, नेटवर्क उसका दुनिया भर में बिल्ड हो चुका होगा। तो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ स्कूल जो कि सबको अपने साथ लगाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम प्रीचिंग राइट नाउ टू एवरीवन कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप बच्चों से पूछना तुम्हारा जिंदगी का गोल क्या है जी, क्या जवाब आएगा? कोई जिस फील्ड में कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या अब आपके कुछ थोड़े से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। राइट। तो नाउ अगर आप अपने साथ एक फैसला कर ले आज कि मैंने, जैसे आपने कहा सोच बदली, तो अगर आप फैसला कर ले कि जी आज से मेरा फैसला है कि मैंने इस मुल्क में ये 1, ये 2, ये 3 सोचें डालनी है, तो आप 10 साल लगे रहे, वो अचीव हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और जो हमारे सोसाइटी में बहुत देखने को मिलता है कि बच्चा डिग्री कर लेता है, उसने मास्टर्स कर लिया, 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो फिर पूछ रहा होता है कि भी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें जो एक करियर काउंसलिंग है, या एक मेंटोर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कितना जरूरी है? एक जिंदगी में आपका मेंटोर किस स्टेज में होना चाहिए और कितना जरूरी है? देखिए, हर चीज 2023 के बाद बदल सकती है। उस मास्टर्स की, उस PhD की वैल्यू अब नहीं है ही कुछ।
असल जो चीज की वैल्यू है वो ये कि क्या आप कोई मसला सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स करके अपनी जिंदगी का कोई मसला नहीं हल कर सकते तो आपकी क्या वैल्यू है, मार्केट आपकी क्या औकात क्या है। तो आप में और वो जो एक गाँव में बच्चा बैठा हुआ है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, फर्क क्या है। वो भी तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा, आप भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे। मैं कल एक झुग्गी में गया, वहाँ 50 फैमिलियां रहती हैं, 50 साल से रहती हैं, वो झुग्गी से बाहर नहीं निकल पाए, वो अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए ना, ठीक है। और फिर मैं एक और जगह गया, वहाँ 1200 पीएचडी बैठे हुए थे जो अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, जो कोई चीज इन्वेंट नहीं कर पा रहे, जो चीज पे अपने आप को अपना खर्चा नहीं चला पा रहे। तो एक बंदा पीएचडी करके और वो झुग्गी वाला जो कुछ नहीं पढ़ा, तो उसमें फर्क क्या है मेरे हिसाब से। मतलब वो दोनों प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना असल के एक्चुअली काम करते कैसे हैं, क्योंकि हैंड्स डर्टी नहीं कर रहे हम और कनेक्शंस मिसिंग है, ट्रस्ट मिसिंग है। ये जितनी इकोनॉमी ड्राइव होती है ना वो ट्रस्ट पे होती है। ट्रस्ट इज लाइक अ मोटर बाइक। आपके अब्बा अगर डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर हैं तो वो ट्रस्ट बिल्ड कर गए थे, उस पर आप जूम करके अपना बिजनेस चलाते थे। आपके अब्बू बिजनेसमैन थे, उनके सारे जानने वाले थे, आप भी बिजनेसमैन बन गए, आप उनके नेटवर्क पे जूम करके गाड़ी चला लेते। आप रोटरी क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, सब आपको जाने लगते हैं, रोटरी वाले को फोन करते हैं, जूम करके आप अपने बिजनेस को आगे ले जाते हैं। ये वो नेटवर्क्स हैं जो मोटरवे की तरह होते हैं, हाईवे की तरह होते हैं, इस पे आप गाड़ी तेजी से चलाते हैं। नेटवर्क्स बिल्ड करना जरूरी होते हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। हमारा नेटवर्क किससे होता है, हमारे स्कूल का फ्रेंड, हमारी यूनिवर्सिटी का फ्रेंड, उसने खुद कुछ नहीं किया। तो आपके पास डाइवर्स नेटवर्क होना जरूरी है कि इस नेटवर्क से मैं ये काम करा सकता हूँ, इस नेटवर्क से मैं ये काम करा सकता हूँ, इस नेटवर्क से ये काम कर सकता हूँ। थैंक गॉड हमारे पास अब लिंक्डइन है, फेसबुक है, नेटवर्क बिल्ड करना बहुत आसान है। तो जो लोग मुझे टीचर कहते हैं, जो मुझे कहते हैं कि जी आपने हमें सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ उनको नेटवर्क्स के अंदर जोड़ा, उनसे काम निकलवाना सिखाया। तो उस नेटवर्क पे वो राइट करके जूम करके जो ट्रीज उनको 6 महीने लगने थे वो 6 घंटे में उनका काम हो गया, क्योंकि वो मेरा रेफरेंस यूज करके आगे चले गए। इसको हम रेफरेंस कहते हैं। उसका जो टर्म है वो है सोशल कैपिटल। हम पैसे दे के काम कराते हैं या आप किसी की सिफारिश, इसको सोशल कैपिटल या नेटवर्क कैपिटल मैंने ट्रांसफर किया, यार ये मेरा नाम लेके ना ये काम करना, तो मेरा नेटवर्क कैपिटल कम हो गया। क्योंकि अगर आपने वहां जाके डंडी मारी तो मुझे नुकसान होगा, मुझे भी तकलीफ होगी। तो वो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। इसको स्टडी करना चाहिए लोगों को, इसको समझना चाहिए। दिस इज व्हाट चैम्बर्स का काम है, एसोसिएशंस का काम है, रिश्ते वाली आंटियों का काम है, लेकिन हमें सब डिपार्टमेंट्स में इनकी जरूरत है। अगर आप पाकिस्तान में कोई भी मसला हल करना चाहते हैं, सिर्फ बात करके, नेटवर्क करके, गुफ्तगू करके, टाइम डेडिकेट करके आज सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई मसला एक्चुअली बचा ही नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सकते हो, लेकिन एक आदमी चाहिए जो क्या कि अच्छा मैं आसान करते हैं। कश्मीर का मसला, ये एक आदमी का नाम बताएं जिसने ये कसम खाई हो कि मैं जिंदा जब तक हूँ कश्मीर का मसला सॉल्व करने के लिए काम करूँ। एक बता दे भाई, कोई नहीं। तो फिर कश्मीर का मसला कौन सॉल्व करेगा? हर डिफरेंट है हर बंदे। एक आदमी ये बता दें जो फलस्तीन के लिए 1.5 बिलियन मुसलमान, एक आदमी का नाम बताएं जब तक मैं जिंदा हूँ प्यार मोहब्बत से, बम नहीं मारूंगा, प्यार मोहब्बत से दोनों पार्टी को सेटल करा के मैं फलस्तीन का मसला करना चाहता हूँ। एक आदमी का नाम है, नो वन इज देयर। तो इतने पीएचडी का फायदा, इतने मास्टर्स का फायदा, इतने मोहब्बत करने वालों का फायदा, एक आदमी चाहिए कि मैं ये करूंगा और मैं लगा रहूंगा। ऐसे ईदी साहब थे ना, मैं लगा रहूंगा एम्बुलेंस को मैंने सॉल्व किया। वो मैं कौन है? वो मैं दे दीजिए 1000 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आज नहीं होंगे, कल हो जाएंगे, कल नहीं होंगे, परसों होंगे। लेकिन जब भी कोई फलस्तीन की बारी आएगी, वो आदमी जो खालिद फलस्तीन वाला है उसको हम फॉलो करेंगे। जिस तरह टीवी में प्रोग्राम फलस्तीन पे आप आ जाए, सबसे पहले कौन आएगा? वो खालिद फलस्तीन वाले को बुलाएंगे, वो इमरान कश्मीर वाले को बुलाएंगे, वो सईद कपड़े वाले को बुलाएंगे, आजा भाई उमर भाई आपका शो है। उमर सईद से पता नहीं चल रहा है क्या करता है, लेकिन उमर फैशन वाला 1 सेकंड में पता चल रहा है कि ये तो फैशन का शो है। गूगल करा, सबसे पहले किसका नाम आएगा? उमर सईद का नाम, उमर फैशन वाले का नाम आ जाएगा, क्योंकि फैशन उसके नाम का हिस्सा हो गया। अब ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसको सारी दुनिया के लोग मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोका कोला बोले क्या है? कोका कोला चाहे जी, ठीक है। आप उसको घुसा दें कि जी आवाज आए तो लगे भी कोक चाहिए। सो दिस इज ब्रांडिंग, दिस इज मार्केटिंग, जो कि इतने साल से हो रही थी। मैं इसको थोड़ा सा
पर्सनलाइज लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम जिस सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं वहाँ पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसकी कार्विंग नहीं की गई। अब मैं उस कार्विंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पर्सनालिटी को अलाइन कर दिया जाए आपके मिशन के साथ, तो आपका मिशन वैसे ही आसान हो जाए। आप उस मिशन पे टक 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 खुद ही चलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप यूनिक है, आपका नाम यूनिक है। अगर मैं इमरान खान हूँ, मैं सर्च करूंगा तो फेसबुक पे 50,000 इमरान खान आएंगे। मैं किस इमरान खान, ना शक्ल में कबूतर, बिल्ली, चूहा, दूर से पोज मारा, शक्ल ही नजर नहीं आ रही, कैसे पहचान करेंगे? यूनिकनेस जो आपकी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको सामने लेकर आए, सबको बताएं मैं ये हूँ, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। जैसे आप दुकान खोलते हैं, इश्तेहार लगाते हैं, हाँ भाई हम पोर्चुगीज खाना बेचते हैं, तो जिसको खाना आ जाएगा, जिसको नहीं खाना वो आगे चले जाएगा। अगर नहीं भी खाना होगा तो बताएगा यार पोर्चुगीज खाना वहां मिलता है, वहां चले जाएगा। दिस इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि लिखा हुआ हो कि भाई तुम कौन हो। अभी तो यही नहीं पता, हाँ साले का अपना तारुफ है, जी मेरा नाम इमरान साहब है, मैं गुजरात से हूँ। भाई तुम इमरान साहब गुजरात का मैं क्या करूँ? तुम ये बोलो मैं इमरान समोसे वाला हूँ और मैं समोसे के बिजनेस की फ्रेंचाइज देता हूँ और फ्रेंचाइज कराता हूँ। अब देखो तुम्हें धड़ाधड़ फोन कॉल आना शुरू हो जाएंगी, यार मेरे बेटे को फ्रेंचाइज तो करा दो, 5 लाख में तो फ्रेंचाइज कराते हो, मेरे पास तो 5 लाख, तुम समोसे की फ्रेंचाइज करा दो। यार मैं नान भाई हूँ, यार नान भाई को एक दुकान तो खुलवा दो। मुझे बताओ अगर आज तुम्हें नान की दुकान खोलनी है किसके वजह नहीं है? सारे चीजें बिखरी पड़ी है, इनको ऑर्गेनाइज करना है। बस ये है कि आप वाले बनाए। मुझे तो आजकल मैं वाले बना कि भाई तुम कौन सा मसला सॉल्व करना चाहते हो, मसले का डायग्नोस कैसे करें। अच्छा यार तुम्हें अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या 3 ख्वाहिशें मानो, वो बताएगा कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, वही उसका वाला है। फिर आप कहें यार 100 करोड़ रुपए देता हूँ, क्या करोगे? वो बताएगा यार मैं ये, मुझे ना हॉस्पिटल बनाना है, बस ये मैं बुड्ढों का ना एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। तो आप आज बना नाम बदल चल बुड्ढा हॉस्पिटल वाला। अब आज से तुम सबको बोलोगे वो खुद ही याद रखेगा, यार ये बुड्ढा हॉस्पिटल वाला है, ये भी बुड्ढा हॉस्पिटल वाला है, इनको शादी कर दी, आपको शादी करो, आपस में मिलाओ, इनको खाना खवाया जाके, साथ चाय वाली पियो। थिंग्स विल स्टार्ट टू, काफिला बनना शुरू होगा। काफिला ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? अच्छा, इससे एक रेलेवेंट सवाल ये है कि हम मार्केट जाने से पहले मार्केट के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हम ये चाहते हैं जाते ही सक्सेस मिल जाए। यानी कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने डिग्री कर ली, उससे रेलेवेंट जो इंटर्नशिप है उसको हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से निकले और इधर से हमें इतनी बड़ी जॉब मिल जाए। तो इसमें मार्केट के लिए खुद को तैयार करना कितना जरूरी है और ये कैसे किया जा सकता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आदम में रूह फूकी जा रही थी तो पूरी रूह रही नहीं, तो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकते। वो जाएगा, बेइज्जती कराएगा, डांट खाएगा, फिर मेहनत करेगा, फिर बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग के अंदर एंड्योरेंस नहीं होता, छोड़ देते। तो ये जरूरी है, यानी कि मार्केट के लिए मुझे रोटी बनानी बोल, बगैर प्रिपरेशन के मैं नान की दुकान खोलूं या चपाती की दुकान खोलूं और नान मेरी चपाती गोल नहीं है, चपाती पकेगी? तो जो चीज मुझे करनी है उसकी बगैर प्रैक्टिस करे मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं फेल होऊंगा। अब वो बंदा, कोई बंदे कहते हैं नहीं मैं तो मुझे चपाती से बनानी आती, मैं कर रहा हूँ, सब यार जब खोल जाए बहुत ही 1000 में से एक चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर फेल होंगे क्योंकि अब वहाँ पे वो बेइज्जती होगी उनकी, वहाँ पर उनको फेलियर होगा। इंसान फेलियर से सीखता है, इंसान सक्सेस से नहीं सीखता। मुझे कोई कहता है ना कि आपने क्या पढ़ा, मैं कहता हूँ मेरा PhD है, फेल होगा, मेरे 150 बिजनेस फेल हुआ। तो मुझे पता है कि फेल होके ही सीखते हैं आप। जब तक हमें फेल होना, हमारे स्कूल में रिक्वायर्ड है इनको फेल होना सिखाओ। जिसको फेल होना नहीं आता वो पास कैसे हो सकता है? जितने उल्टी चीजें हैं ना वो आपको हमारे स्कूल में मिल जाएंगी। 3 इडियट वाला स्कूल है ना वो हमारे स्कूल, आप आगे देखें आपको मजा आएगा। जैसे यार भी एक जगह में आपका इंटरव्यू में पढ़ता था कि 13 साल की एज में आपने शुरू कर दिया था अपना कारोबारी जो सफर है, और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बिजनेस फैमिली में। तो वो क्या यानी कि वजह थी जिसकी वजह से आपको स्कूल की एज में यानी कि आपको फोकस करना पड़ा कि मैंने अपनी जो पॉकेट मनी है वो खुद से बनानी? क्या वो पॉकेट मनी नहीं देते थे अम्मी पापा? तो हमारे यहाँ यानी कि बच्चे को अगर नहीं देते तो वो तो हम कहते हैं कि जी लोग बातें कर करके मार देते हैं कि फैमिली से ताल्लुक रखता है कि मैं अपनी बॉडी में। तो आप लोगों के लिए जीने हैं, अपने लिए जीने, आपकी चॉइस। आपको अपना बच्चा ठीक करना है तो बच्चे को ठीक करें, आपको लोगों के लिए जीना है तो लोग तो आपके बच्चे को कुछ भी करना है। तो यार भी थोड़ा सा अपना जो जर्नी था स्टार्ट वाला हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि अपने काफी जगहों पे ये बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हमारी ऑडियंस के लिए भी अगर आप थोड़ा सा अपना बता दें कि ध्यान अल्लाह वाला ने किस सेज में शुरू किया कारोबार, और मेरे ख्याल में बहुत सारे हालात बहुत अच्छे थे। हमारा घर 2000 गज के ऊपर है,
में कोई हालात कराची में 2000 गज का अगर आपको इमेजिन कर सकते हैं कितना होता है। हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब ईद बकरा ईद होती थी तो हमारे अब्बा जो है वो चूजे ला के देते थे, जाके उसको बेच लो बाहर घर के बाहर, ये तुम्हारी ईदी है, उसको बेच के पैसे ले लो। तो हम उसको चीज़ें बेचते थे, टॉफियाँ बेचते थे। 8 साल की उम्र से टॉफियाँ बेचनी शुरू कर दी। 3rd क्लास में था, मुझे याद है कि हम ईदी से पैसे लेके हमारे मोहल्ले की एक स्टेशनरी की दुकान थी, सस्ती चीज़ें बेचती। तो मैं स्टेशनरी लेके क्लास में जाके मैं सिटी स्कूल के फर्स्ट बैच में, तो वो सारे लाड साहब के बेटे, तो हम उनको महंगी महंगी चीज़ें बेच लिया करते थे। हमारे तो पैसे आते थे, सब बेचारे अपने अब्बा से पैसे लेके आते थे, अपने कमा के बेचते थे। फिर इसी तरह से अब्बा जी ने कंप्यूटर दिलवा दिया, तो उसके गेम्स होते थे, उसको मैंने वो गेम्स बेचना शुरू कर दिया, स्कूल में बेचना शुरू कर दिया, इश्तिहार देके बेचना शुरू कर दिया। 13 साल में, फिर 16 साल में मेरे एक दोस्त थे, वो बाहर जा रहे थे, अपनी कंपनी बेच रहे थे कंप्यूटर ठीक करने की, वो खरीद ली। 16 साल की उम्र में कोई कंपनी के मालिक बन के दूसरी कंपनी में। उसके बाद फिर एक और दोस्त हो गए, फिर सारा काम दोस्तों से होता। दोस्त थे, वो यूपीएस बनाते थे, उनके यूपीएस बेचना शुरू कर दिया। फिर एक और दोस्त थे, उन्होंने बताया कि ये फैक्स होता है, फैक्स मॉडेम आया था, शौक था नई नई चीज़, फैक्स मॉडेम बेचना शुरू कर दिया। फिर ईमेल बेचना शुरू कर दिया, फिर इंटरनेट कंपनी बना ली, इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया, फिर ईमेल फैक्स बना ली, फिर इंटरनेट टेलीफोन बना ली, फिर खुदा का करना हुआ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर लिया, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। फिर वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता चला गया और एक टेलीकॉम की कंपनी बना ली, और वही आज तक चल रही है, जिससे वो जो टेलीकॉम वाली कंपनी है, उसके बारे में ये पता था कि दुनिया का पहला यानी एक ऐसी कंपनी थी जो एक्सेस देती थी दूसरे किसी मुल्क के नंबर पर। इसके पीछे क्या आइडिया था, आपने कैसे इसको बनाने? मेरी ख्वाहिश यही थी हमेशा से कि मैं पाकिस्तान में रहूँ और पैसे बाहर करूँ, जो आज भी सबको मैं बताता हूँ। तो उसके लिए जो एक चैलेंज था वो ये कि अगर कोई कस्टमर, क्योंकि पहले ज़माने में ईमेल इतनी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मैं आपको 97 की बात बता, तो टेलीफोन पे सारा बिजनेस होता था। हर आदमी को सुबह से शाम टेलीफोन पे बात करनी होती थी, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मैसेजिंग नहीं थी, कोई इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं थी। तो टेलीफोन नंबर मुझे चाहिए था अमेरिका का। उसके लिए मैं 3-4 साल भागता रहा इंजीनियर्स के पास। तो मेरी पढ़ाई मैटर है, पढ़ाई नहीं की। तो ढूंढता रहा, तो एक दोस्त ने फाइनली मुझे बना के दे दी, डिज़ाइन कर दी इंजीनियर ने। तो मैंने सर्विस ऑफर कर दी कि जी आप अमेरिका का नंबर दुनिया में कहीं भी ले सकते हैं। डब्बा होता था, उस डब्बे को आप ऑन करें, उस पर अमेरिका की लाइन ऑन। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसको मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। लॉस एंजलिस में इंटरनेट वर्ल्ड होता था उस ज़माने में, जब इंटरनेट नया था, तो उसमें अवार्ड मिला। और फिर उसी बिजनेस को हमने होलसेल का करना शुरू कर दिया कि अब हम टेलीफोन की कंपनी के पास नंबर होते थे, दूसरी कंट्री के नंबर्स उनको चाहिए होते थे, हम उनके बीच में eBay बन गया, Amazon बन गया, आप हमारे, ये हमारा बिजनेस है DITX वेबसाइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं कि हमारे यहाँ जितने यानी कि जो कराची के हवाले से एक परसेप्शन है कि जो लोग कराची नहीं जाते वो ये समझते हैं कि वहाँ पे कैसे हालात हैं। तो हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे जॉब के सिलसिले में गए तो वो बताते हैं कि वहाँ पे मोबाइल आपका नहीं रह सकता जेब में और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको जब भी देखा है यहाँ पे किसी भी इवेंट पे आपसे मुलाकात हुई है तो आप बिल्कुल एक सादा लाइफ स्टाइल आपका, सादगी से घूम जाते हैं। तो इतना यानी माशाल्लाह कारोबार होने के बाद, बिजनेस होने के बाद, तो वो जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ब्लैकमेलिंग की जाती है, फोन किए जाते हैं, थ्रेट किया जाता है, तो उस तरह के हालात का कोई सामना करना पड़ा? एक साहब हैं, उनको नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था, उन्होंने 110 किताबें लिखी जवाब की। माइंड मैपिंग एक टेक्निक होती है, वो उसके इन्वेंटर थे। सिराजुल हक को लेके मैं जो इस्लामी के सदर उनके पास चला गया था, ऑक्सफोर्ड में रहते थे। तो वो मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास ले गया। सिराज भाई ने एग्जैक्टली सवाल किया, यार पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, आप भी सजेस्ट करें कि हम क्या करें। पाकिस्तान में हालात नहीं, तो साल में 3 दफ़ा जाते हैं, और आप ज़रा स्टैटिस्टिक्स निकालें और मेजर करें कि लंदन का फलाना एरिया वो खतरनाक है या पाकिस्तान का इलाका। आपको मालूम है अमेरिका में 1,40,000 मर्डर होते हैं एक साल में पिस्तौल से। कितने? 1,40,000 मर्डर होते हैं पिस्तौल से, जो कि लोग पर्सनली मारते हैं। आपने कभी सुना था ये बात? नहीं। ये स्टैटिस्टिक है, डेटा सही नहीं है हमारे पास। तो हमारा तो कितने बंदे, 1,40,000 बंदे तो साल के मैं बता रहा हूँ, जितने अंबिया आए थे उतने बंदे वहाँ पड़वा। तो कराची में कितने जाते?
30 मिलियन की आबादी है, 30 मिलियन की आबादी लावारिस टाइप आबादी, वहाँ की हुकूमत है, लगता है कि कोई है ही नहीं, जो करना है करो। उसके बावजूद भी 30 मिलियन उठते हैं। टोनी ब्लैन का सवाल था कि रोज सुबह लोग पाकिस्तान में सोते हैं, रोज से रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, ज्यादातर लोग ठीक रहते हैं, बहुत अच्छा है, आप क्यों परेशान हो? हर जगह मसाइल होते हैं, उसको ठीक करना पड़ता है, होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। तो कराची के लोग और थोड़े से ढूंढे पड़ेंगे तो ठीक होना शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। हुकूमत भी किसी को तो बनानी पड़ती है, चीजें भी करनी पड़ती हैं। जब तक लोग खुद कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं, हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती, लोगों को प्रेशर देना पड़ता है। तो आपको इस तरह के हालात में मुझे तो कभी अभी तक मैं किडनैप भी नहीं हुआ, मेरा कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, और मेरे खानदान में भी कोई नहीं हुआ है। मोबाइल मेरे साथ जिंदगी में 2 दफ़ा छीन चुका है, डाके 2 दफ़ा पड़ चुके हैं, वो लाहौर में भी पड़ चुके हैं, वो कराची में भी पड़ चुके हैं, तो जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी जहाँ पे 42nd स्ट्रीट जो है वहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे। मेरे कज़न जो है वो गोली मार के अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में मर चुके हैं, तो फिर क्या करें, न्यूयॉर्क जाना छोड़ दें? हर जगह हादसात हो सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक तोहफे की तरह रखी है, उसको एंजॉय करें, रोज़ाना को टेंशन ना लें कल क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। नियत करें, एक प्रॉब्लम पकड़ें, जैसे आप अपना नाम बदल के सोच वाला करें कि जी मैंने ये 3 सोचें, हर सोच आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कहें कि जी मैं गे और लेस्बियन को भी आम करूंगा, पता नहीं आपकी क्या सोच है, कौन सी सोच को आपने करना है। बी स्पेसिफिक, बी माइक्रो नीश्ड। ये इतनी छोटी चीज मैंने करनी है कि जी पाकिस्तान में आज के बाद से जब तक मैं ये काम करूंगा तब तक रोड पे लोग कचरा फेंकना नहीं छोड़ेंगे, बस ये मेरा काम। और उसके लिए आप रोज आना 5 मिनट दें, 5 मिनट्स अ डे, दैट्स इट, उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। वो जो 5 मिनट अ डे ना, वो बीज है, आहिस्ता 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 वो एक अपनी खुद जान बन जाए। तो दैट्स ऑल वी हैव टू डू। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने उसको बना के रखा हुआ है। कैसे होगा भाई, आपने नहीं करना है, आपका काम तो छोटा सा है, बीज लेना है, जमीन में लगाना है, उसके ऊपर पॉलिश मट्टी देना, रोज पानी देना है, 5 मिनट भी लगे। दरख्त अल्लाह का काम है बनाना, आप बीज नहीं लगा रहे, आप बीज तो लगाए, बोर्ड लगा दे ये मेरा पौधा बड़ा होके जो है ना आम लगा के देगा सब, तो 30 साल लगेंगे। जब आम देने में 30 साल लग जाते हैं अच्छे वाले, तो आप क्यों समझ रहे हैं कि कल से कोई कचरा फेंकना बंद कर दे? फैसला तो कर ले कि अब मैंने ये करना है कि मैं जिंदा तो हुई, सारे काम कर ही रहा हूँ, 5 मिनट से डे मैंने है, उसको भी देना है। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी उसी काम के लिए डेडिकेट हो जाए, लेकिन पहली लाश जिस तरह ईदी ने उठाई उस तरह आप पहले तो काम तो कर लें। सबसे पहले नियत कर लें और उसको जाहिर करें। पहले जमाने में था भाई दिखाओ नहीं, मैं समझता हूँ कि दिखा के करें, नाम बदल डालें, लिख डालें अपने प्रोफाइल पे मैं ये करूँगा। अभी किसी की प्रोफाइल खोलें आप लिंक्डइन फेसबुक, मैं नथिंग हूँ, मैं सादा आदमी हूँ, मैं फलाना हूँ। भाई तुम खुदा की कुदरत हो, तुम बेस्ट ऑफ द प्लैनेट हो, अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात हो, और अपने आप को तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं हूँ। हमल के टाइम पे 250 मिलियन स्पर्म्स थे, उनमें से एक यहाँ। इतना कंपटीशन लड़के तो यहाँ पहुंचे, तो आगे भी पहुंच ही जाएंगे। तो रेहान भाई, हमारा इस पॉडकास्ट में जो थीम है वो है बदले की सोच को बदले का पाकिस्तान। तो एक सोच अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने बदलनी है, एक उस इंसान की जो गरीब पैदा हुआ लेकिन वो गरीब बनना नहीं चाहता, तो उसको 3 ऐसे काम कौन से करने चाहिए, अपनी जो आदत है उसकी, वो कौन सी 3 आदत चेंज करनी चाहिए जिसकी वजह से वो गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब नहीं रहेगा? सबसे पहले एक मोबाइल फोन ले लें, स्मार्टफोन, प्रॉब्ली ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो है उसके पास। फेसबुक पे जाके 500 गोरे दोस्त बना लें, चाहे वो आपसे दोस्ती करें या ना करें, उनको मैसेज करें, हेलो सर हाउ आर यू, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, दिस इज व्हाट आई डू, आई एम अ चपरासी, आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम अ वीडियोग्राफर। 2 लाइन लिखें और भेज दें। इसके ऊपर मेरी किताब और वीडियोस मौजूद हैं rehan.com पे। पहला काम हो गया। दूसरा काम, हर जो आप काम करते हैं उसको करने से पहले ChatGPT इंस्टॉल करके ChatGPT से पूछें मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में ठीक है? आपका मुफ्त का मेंटर और कंसल्टेंट हर वक्त हाथ में, उससे काम करना शुरू करें। तीसरा काम, जो सी आप बनना चाहते हैं उसके लिए कोई एक चीज 1 मिनट अ डे शुरू करें। अगर आप सुबह उठ के, आज आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, सुबह उठ के सबसे पहले आपने काम करना है आज का मेरा दिन बहुत फैंटास्टिक गुजरेगा, बस
ये इतनी छोटी सी हैबिट्स अगर आप डालना शुरू कर देंगे तो वो हैबिट साल 2 साल, जैसे बच्चे को कहते हैं बेटा सलाम करो, बेटा हाथ धो के आओ, घुसा देनी उसकी ड्यूटी में। तो इसी तरह अगर हम एआई को, चैट जीपीटी को, मिशन को घुट्टी में घुसा दें तो वो होएगा ही होएगा। मुझे एक बच्ची मिली, मैं गिलगित गया हुआ था, मुझसे एक फैमिली मिलने आई, मुझसे एक बच्ची आई, उसने कहा मेरा नाम डॉक्टर समथिंग है, उसका नाम मुझे भूल गया। डॉक्टर 9 साल की कहते हैं, बनी जाऊंगी। उसने अज्यूम कर लिया कि वो अज्यूम नहीं, वो शी वाज श्योर कि वो बन जाएगी। अब डॉक्टर बनने में 15 साल तो लगेंगे ना, 10 से 15 साल लगेंगे, लेकिन फिर बनी जाऊंगी, रोज काम करूंगी तो बनी जाऊंगी ना। तो इसी तरह से अगर आप ये फैसला कर लें कि जी मैंने कचरे वाला बनना है, कचरा खत्म करना है, मैंने दरख्त वाला बनना है, इस मुल्क को 80% दरख्त लगाने ही लगाने हैं, तो वो हो ही जाएगा। मतलब लगे तो रहे, कर ही नहीं रहे, अभी मोंगी मारे जा रहे हैं, वो पता नहीं कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। वो अगर आपको तंग कर रहा है तो गिव इट 5 मिनट्स अ डे, 5 मिनट्स 5 मिनट्स तो उसके लिए ना। अगर आप अपने आप को 5 मिनट अ डे नहीं कर सकते तो फिर आप उसको दिमाग से डिलीट कर, फिर आप उसके लिए परेशान हो। आप यानी कि वही एक तासुर और एक ये सोच है कि जिस तरह से एआई के टूल्स आ रहे हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एक इनसिक्योरिटी लोगों में बढ़ जाती है कि भाई ये ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी जिस तरह से वो कहते हैं कि चैट जीपीटी के आने की वजह से या एआई के आने की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि ह्यूमन का फ्यूचर जो है इस फील्ड के अंदर, क्या वाकई ही जो एआई है वो इंसान को रिप्लेस कर देगा? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को डर लगता है और वी हैव टू रीथिंक एवरीथिंग। आज से 120-30 साल पहले एक मीटिंग बैठी थी 10 लोगों की कि इतने ज़्यादा लोग न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ रहे हैं तो हमें इतनी ज़्यादा घोड़ा गाड़ी और चाहिए होंगे, तो उनकी जो पॉटी होगी उतनी ज़्यादा हो जाएगी कि न्यूयॉर्क सिटी में कोई रह नहीं सकता। ठीक है ना? तो कुछ लोग बैठे और री इंजीनियर किया, पूरे वो घोड़े खत्म हो गए, इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ गई। उस वक्त इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ पहले आई, फिर बाद में कंबशन इंजन की गाड़ियाँ आई और इवेंचुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जो प्रॉब्लम आएंगे वो हमारी जनरेशन ने, अगली जनरेशन में उसको सॉल्व करना है। इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम सेट। क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सेट है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम सेट है, ग्लोबल कल्चर का प्रॉब्लम सेट है। हम कल्चर देखिए, आपको अगर नंबर आप गूगल कीजिएगा, एक साल में पाकिस्तान के अंदर आर्मी पे खर्च होते हैं 6 अरब डॉलर, दुनिया में खर्च होते हैं 2000 बिलियन डॉलर। कितने? 2000 बिलियन एक साल में खर्च होते हैं। इंसान करता है जंग के सामान के और जंग की इकोनॉमी के ऊपर, और टोटल दुनिया से हमेशा के लिए भूख खत्म हो सकती है 80 बिलियन डॉलर। 80 बिलियन में आप भूखे नहीं रह सकते, दुनिया में कोई भी खाना फ्री हो जाएगा। और 2000 बिलियन डॉलर में हम खर्च करते हैं आदमी किस चीज पे? और क्या होती है? मेरी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से बेहतर है। अगर आपने मेरी आइडियोलॉजी को कुछ किया तो मैं आपको चमाट मार दूंगा। यही है ना, दो बच्चे आपस में बैठे हैं कि तूने अगर मेरी खिलौने के साथ छेड़ा तो मैं पिटाई करता हूँ। मेरी आइडियोलॉजी की जंग है, और किसी चीज की जंग नहीं है कि मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूँ तुम ऐसे नमाज पढ़ते हो, मैं यूं करता हूँ तुम यूं करते हो। इसी पे लड़ाई होती है। तो ये कोई बड़ी चीजें तो नहीं है, लेकिन हम इस छोटी चीजों के लिए 2000 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं, और भूख के लिए जो फंडामेंटल है 80 बिलियन डॉलर चाहिए, वो नहीं खर्च करते। तो जो ज्यादातर चैलेंज है ये अलग किस्म के हैं। एआई ने आके इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही अमेजिंग टाइम, जिसका रिलीजन में भी जिक्र आता है कि एक हेवन ऑन अर्थ का टाइम आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एजीआई और एआई के बाद एजीआई ने आना है। जो एजीआई होगी वो हमारे प्रॉब्लम्स को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकेगी। तो वो ऐसा टाइम क्रिएट करने वाली है, अबंडेंस का टाइम है, अभी भी है। अबंडेंस मतलब है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हम समझते हैं कि बस में चढ़ जाओ, सीटें ही नहीं मिलेंगी, धक्का मारो, लाइन नहीं लगाओ, खाना नहीं मिलेगा। ये है स्केर्सिटी का माइंडसेट। आप सोच बदल रहे हैं। ये स्केर्सिटी, इसको कन्वर्ट करना है अबंडेंस में। अल्लाह ने इतना दिया है, सबको मिलेगा। आ जाओ, सब मिलीनियर बन सकते हैं, आ जाओ, चलो ट्राई तो करो। हिलोगे ही नहीं तो मिलीनियर क्या, तुम गरीब ही रहोगे। AI is like electricity। जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो लोग डर रहे थे कि लोग हाथ लगा के मर जाते हैं, करंट से मर जाते हैं। अब तो कोई नहीं डरता, बगैर बिजली के कोई रह नहीं सकता। इट विल टेक टाइम, बट ह्यूमैनिटी के लिए इससे ज्यादा इनेबलमेंट की कोई चीज कभी नहीं आई है।
2024 में प्रेडिक्शंस हैं कि इससे भी पावरफुल एआईज आएंगी जो आपके फोन में बगैर इंटरनेट के चल रही होंगी। और जब वो बगैर इंटरनेट की चल रही होंगी तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो आपको था ना यार, मैं अपनी करोला को 50 लाख की 2 लाख में बेचने से आने से पहले मुझे चैट जीपीटी से पूछना है कि मैं सही बेच रहा हूँ। तो कहेगी नहीं बेटा, आप गलत बेच रहे हैं। वो पूछे अच्छा मैं 50 लाख की कैसे बेच सकता हूँ, उसकी वैल्यू तो 50 लाख है, आप ही ने बताया, तो मैं बेचूं कैसे, वो भी उससे पूछ सकते हैं। नॉर्मल हालात में आप किसी से आपसे कोई 5 सवाल कर ले तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, वो भी कहता है यार मैं सवाल करूंगा, साहब नाराज है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो शिफ्ट होने वाला है। जो हम स्कूल नहीं भेज सके, यूनिवर्सिटी नहीं भेज सके, कॉलेज नहीं भेज सके, पढ़ा नहीं सके, जिसकी वैल्यू भी खत्म हो गई, उसकी वैल्यू ही नहीं रही। अब हर आदमी अपने आप को गेम अप कर सकता है। तो मैं आपसे, आपके तमाम दोस्तों से, मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो टूल है जिसको देख के आप रोटी कपड़ा मकान पैदा करवा सकते हो। फोन आ गया, उनके पास चैट जीपीटी डलवाते हैं, उनको एनी डलवाते हैं, उनको सिखाते हैं कि यार इससे बातें करना शुरू करो। रोज 5 मिनट चलाना, 5 मिनट अ डे का रूल बनाना। 5 मिनट्स अ डे विल चेंज योर लाइफ इन 2-3 years। ओवरनाइट चेंज नहीं आती। मैं अगर 100 घंटे एक्सरसाइज करूंगा तो मर जाऊंगा, 5 मिनट अ डे करूंगा तो हेल्दी रहूंगा। तो AI इज फैंटास्टिक फॉर नाउ। और अब रह गई बात के आगे कैसे चले, कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये टर्मिनेटर आ जाएगा। तो एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर क़यामत आते हुए सामने से नजर आ रही हो और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो, यानी होप हो, तो उस पौधे को लगा दो, फेंको नहीं। तो अगर आपको क़यामत नजर आ रही है कि टर्मिनेटर आने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, हाँ होने वाला है, ठीक है। अब पहले तो चलो तुम्हारी बात सही, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में जो होप है, अपने हिस्से का आपने पौधा लगाना है। तो अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो भी कर लें, और खराब मुसलमान नहीं भी हैं तो भी आप कहें यार होप ही तो मिल रही, क्या जा रहा है, ऐमी फारिग बैठ के क्या है, कुछ काम करो। अच्छा, तो एक और सवाल था कि बच्चों को इन्वायरमेंट कैसा देना चाहिए। अब तो कुछ पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटिंग के हवाले से आपकी मैं राय लेना चाह रहा हूँ। तो कुछ पेरेंट्स हैं, वो उनका ये मानना है कि बच्चे को, छोटा बच्चा 3-4 साल 5 साल का है, उसको एक फ्री इन्वायरमेंट दे दिया जाए, उसको रोक टोक नहीं चाहिए, और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी वो सारी जिंदगी फिर उसके साथ आगे चलेगा जिंदगी में। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये बच्चे को हर बात से मना करते हैं, ये नहीं करना आपने, इस बात का फलानी चीज को टच नहीं करना, फलान सामने आपने बोलना नहीं है, उसको जवाब नहीं देना। तो इन दोनों यानी जो स्कूल ऑफ थॉट है, इनमें से आप किसको समझते हैं कि वो एक बच्चे की ब्रॉटअप के लिए, उसकी ग्रूमिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव? आपके कितने भाई बहन? मेरे 5। सब एक ही जैसे? नहीं। तो फिर एक जैसे ट्रीटमेंट सबके साथ हो सकती है। तो ये बात तो कह देना कि ये सही है और ये गलत है, ये गलत हो, ठीक है। तो अब एक गार्डन है और एक माली है, वालिदैन माली, और गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। किसी फ्लावर को रोज पानी देना है, किसी फ्लावर को हफ्ते में पानी देना है, किसी फ्लावर कैक्टस जैसा है वो उसको पानी नहीं देना, और आराम से चलता रहेगा, उधर से पानी को देता है। तो डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड आपको उसकी ब्रॉटअप करनी चाहिए, लेकिन ट्रिमिंग थोड़ी सी बाग के अंदर जरूरत होती है, नहीं तो फॉरेस्ट बन जाएगा। आप हो सकता है आप फॉरेस्ट वाले, आप कहिए मुझे तो फॉरेस्ट नहीं चाहिए, तो फिर आप आजादी दे दो उनको कोई डिसिप्लिन ना दे, कोई मसला नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड सिचुएशन। कोई गलत और सही नहीं है। मशवरे के लिए आप एनी से रिव्यू करें, चैट जीपीटी से रिव्यू करें कि मेरा बच्चा इस डिजाइन का है और उसको इस डिजाइन के लिए क्या करना चाहिए। एक अच्छा पॉजिटिव वाक्य जो आपको याद रहा हो, और एक कोई नेगेटिव चीज जो आप समझते हैं कि आपके इस साल में आपके साथ हुई। नेगेटिव चीज कोई नहीं होती, पॉजिटिव चीज पेरेंट्स, दोनों चीजें एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर मुझे कड़वा नहीं, मैंने कभी नहीं खाया, तो मुझे मीठे का पता ही नहीं चलेगा। तो जिंदगी जो है ना अप एंड डाउन ही में मजा देती है। जब भी आपका टाइम जल्दी गुजरे तो आप याद रखिए कि आपने कोई नई जिद्दत नहीं इख्तियार की। अगर आपका हफ्ता फौरन गुजर रहा है तो आप बस में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, किसी और शहर जाएं, सुबह जाएं और आप शाम को वापस आ जाएं, तो आपको लगेगा कि मैंने एक हफ्ता गुजारा। इसका मतलब है कि आपने कितनी चीजें सीखी हैं, तो जैसे एक हफ्ता गुजर गया। ओवरऑल इस साल का मेरा गिफ्ट जो मिला मुझे, मेरा स्कूल है, उसमें मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं जो कि मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं। मेरी टीम बहुत ज़बरदस्त मिली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी तमाम जो मेरे साथ 70 लोग काम करते हैं उनका, टीम का, कि
मेरी बात मान लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, और मेरे हाथ बनते हैं, मेरे आंखें बनते हैं, मेरे कान बनते हैं, मेरी मेरी डिज़ायर बनते हैं, विशेस बनते हैं। और यही इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट था। मैं अपने शुक्रगुजार अपनी फैमिली का कि वो थोड़ी बहुत मुझे आज़ादी देते हैं चीज़ों की। और बस खुदा का शुक्र है कि सांस चल रही है, कोई कोई टांग नहीं टूटी, कोई हाथ नहीं टूटा, कोई अगवा नहीं हुआ आपके हिसाब से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी है, और हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन अच्छी की कोशिश। यहाँ में इतने मल्टीपल बिजनेसेस माशाल्लाह होने के बावजूद अब मेरा कोई बिजनेस नहीं है, अब मेरा सब बिजनेस मैं बंद कर चुका हूँ। सिर्फ मेरा टेलीकॉम का बिजनेस है, जिसमें मैं पिछले 3 साल में 5 साल में एक दफ़ा 2 दफ़ा गया। मेरी टीम चलाती है, जैसा भी चलाती है बहुत अच्छा चलाती है, मेरी तनख्वाह है, मेरे खर्चे निकाल देती है, वो चल रहा है। मेरा फोकस पिछले 13 साल से मैं रिटायर्ड हूँ, मैं काम नहीं करता। मेरा फुल टाइम काम पाकिस्तान से, दुनिया से गुर्बत के खात्मे का, ये मेरा फुल टाइम काम है। उसमें सोचना ज़्यादा होता है, करना भी होता है, जोड़ना होता है। असल जो मैं काम करता हूँ वो जोड़ता हूँ, उसको जोड़ दिया, उसको आइडिया दे दिया, उसको धक्का लगा दिया, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा रोल अब पीछे बैठ के आगे नए सितारे बनाने का है, जिसको रोल मॉडल लोग बनाए, और वो 10,000 लोगों को एम्पावर कर दूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं 10,000 ऐसे लोग बना दूँ जो और 10,000 लोग एम्पावर करें। That's what I do. अच्छा, एक मसला जो मेरे साथ भी है, और कई जो मेरे जैसे नए लोग कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं या कोई कंपनी बनाने का सोचते हैं, उनको दरपेश आता है। वो ये है कि जब हम क्योंकि कारोबार जो चलते हैं वो एक टीम से चलता है। आप जिस तरह आपने बताया कि 13 साल से आप अपने कारोबार से रखे हैं, लेकिन काम चल रहा है, टीम काम कर रही है, वो जो आपकी ज़रूरियात है वो सारी पूरी हो रही है। और ये टीम बनाने के लिए आपको तकरीबन 20 साल तो लगे होंगे। 35 years, हाँ, 37 years. हाँ, 37 ईयर्स लगे आपको वो टीम एस्टेब्लिश करने में। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम अपनी टीम बनाने के लिए कोशिश करते हैं और कोई एक अच्छा रिसोर्स बनाते हैं, उसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं, कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो जो तैयार होता है तो वो चला जाता है। तो इस तरह से फिर कैसे करना चाहिए? फिर हमें एक वो नए पौधे को लेके प्रोडक्ट करना पड़ता है, और फिर जो प्रोसेस है ये रिपीट होता है। क्या चैलेंजेस रहे इस तरह की आपकी ज़िंदगी में भी, और आपने क्या सीखा? और मैं ये चाहूँगा कि जो 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो मुझे शुरू में ही मेरे साथ 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि मैं एक रिसोर्स तैयार करता हूँ, और वो बिल्कुल जब उसका वो फल देने का वक़्त आता है, जब मैं सोचता हूँ कि यार मैं थोड़ा-सा इस पे 2 घंटे की पॉडकास्ट होनी चाहिए इसी टॉपिक पे। बहरहाल चलें, मैं जवाब देता हूँ। 37 में से 25 साल मुझे इस सवाल का जवाब ढूँढने में निकल कि मसला क्या है यार, मैं बंदा तैयार करता हूँ, बंदा तैयार करता हूँ। तो आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने फैसला किया कि अब मैंने एक ऐसा इंसान बना जहाँ से खुद आए लोग भागे नहीं, और आके कहें कि हम आ गए हैं, जो बोलोगे करेंगे। वैसे आप फेसबुक ले लें, गूगल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, कहेंगे भाईजान जो बोलोगे हम तुम्हारे टट्टे भी साफ करेंगे, तुम्हारे बाथरूम भी साफ करेंगे, हम रेडी हैं। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग कहें कि वी रेडी है, राइट? तो मैंने पहले तो डेलिबरेट फैसला किया कि मैंने अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बनना है, अपना ऐसा इंसान बनना है कि लोग कहें क्या है। तो अब पहला बैच है मेरे पास जो आया है इस साल, जो बल्कि अभी हाल ही में आया है, जो कि वॉलंटियर के तौर पर मुझे ज्वाइन किया, पहली दफ़ा ज़िंदगी कि वो आ रहा है और वो रह रहा है, और जो कह रहा है आप 1 साल तक हम आपके पास जो बोलेंगे करेंगे। टुक मी 37 years। अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी मैंने की, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा कहते थे कि यार कोई भी काम करके नहीं देते, वो बिजनेसमैन है, उनके पास 100 लोग काम करते थे, अभी भी 150-200 लोग दुबई में उनके पास काम करते हैं, 150 लोग तो लोगों के बच्चे दुबई में रहते, मेरे अब्बा दुबई में रहते। मैंने जिद बना ली अपनी कि नहीं, ये सीखना है कि ये कैसे होगा, क्योंकि यूनिलीवर का चेयरमैन भी यहाँ नहीं होता, कोलगेट पाम ऑलिव का भी यहाँ पे नहीं होता, बड़े बड़ी जितनी कंपनी उनका तो यहाँ कोई चेयरमैन होता ही नहीं है। तो बाहर कहीं की कंपनी है, 100 रुपये में काम कर रहे हैं, और आगे जब भी देखो गोल्फ खेल रहे हैं। ये क्या सिस्टम है भाई? ये कुछ तो सिस्टम है जो हमें नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं आता। ये सवाल, क्योंकि पहले गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पहले तो खुद ही सवाल करते थे, खुद ही जवाब दे रहे थे, तो जवाब गलत ही होगा। तो इसलिए मुझे 25 साल निकल गए इसी चक्कर में। जो लेटेस्ट मॉडल है मेरा, उसको ये कि पहले आप जिसको हायर कर रहे हैं ना, पहले तो आप उसको अडॉप्ट करें।
आप उसको नौकर मत हम्म। अगर आपने उसको नौकर रखा तो उसने आपको सेठ रखना है, तो वो आपको ये रिलेशनशिप ही गलत है। क्योंकि जो स्टार्टअप है उसमें आपको ऐसे लोग चाहिए कि रात के 12 बजे भी अवेलेबल हो, सुबह। स्टार्टअप इज लाइक रेजिंग अ बेबी। छोटा बच्चा होता है ना, वो रात को सोने नहीं देता, दिन को भी नहीं सोने देता, मतलब 18 घंटे वो, उसके पास तो बड़ी एनर्जी करंट है, उसका काम है आपको जगा के, तो उसके लिए बहुत एनर्जी और पेशेंस चाहिए। तो ऐसी टीम बेगम ऐसी चाहिए, मियाँ ऐसी चाहिए जो उसको संभाल सके। तो अगर आप स्टार्टअप है और कोई भी है, तो आपकी टीम जो है ना, वो आपके भाइयों की तरह, बहनों की तरह होनी चाहिए। तो आपको उनको अकोमोडेट करना। अच्छा, आपको दूसरी चीज ये देखनी होगी कि वो आप नहीं है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 30। 30 साल का आपका जो तजुर्बा है, आपके साथ काम करने वाले 21 साल का वो तजुर्बा नहीं है। आपका जो तजुर्बा है वो उसका तजुर्बा नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आगे से रिस्पेक्ट देंगे। दूसरा, आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। तीसरा, आप एक सस्ते मुल्क में हैं तो आप ज्यादा आदमी रखो। हम जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बच्चे हैं, तो उनको 2 बच्चे दे दो, वो उनको ट्रेन करें, और 3 महीने तक तो बंदा दिमागी तौर पे सेट ही नहीं हो रहा है, उसको वो पता चल जाएगा कि उसने रहना है या भागना है। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इंसानों के साथ काम करना एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। 100 में से 2 आपको फैंटास्टिक मिलेंगे, 2 इतने खराब मिलेंगे कि वो आपकी जीना आराम है, और बीच की जो क्राउड है वो मैनेजेबल है। वो जो 2 की तलाश है वो आपको ढूंढने होंगे, फिर उनको वो आप रोक नहीं सकेंगे कभी भी। उनको रोक लें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग शादी कर लेते हैं उनसे, कुछ लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं उनसे, तो आप पार्टनरशिप इज अ गुड मेथड कि आप उनके साथ रहें और लॉन्गर टर्म। समटाइम वो भी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये दुनिया का सिलसिला है जो कि as you grow you will figure it out, but this is the fun part of life. It's very hectic but it's also a very fun part of life. मैं जो वीडियो में लाता हूँ, सॉरी बात करता हूँ, उसमें बड़ा रीजन मेरी हर चीज का यही है कि मेरी टीम को मैं वीडियो बनाता। और जब मैंने ज्यादा वीडियोस बनाना शुरू किया, ये ठीक है मेरे हर प्रोसेस की वीडियोस बनाऊं, तो मैं कहता हूँ ये मेरा कोर्स ही करो, फिर आओ मेरे पास। तो मैं तो अब मेरे पास हर चीज की ट्रेनिंग है, हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है। इसीलिए है कि मुझे बंदे की खचरख्वारी थी ना, मैं उससे बच गया। मेरा काम टेक्निकल था, सॉफ्टवेयर का काम था। एक लड़का मेरा सीनियर ने रिजाइन कर दिया, तो मैंने पूछा कि क्या है, वो भाई कह रहे हैं पढ़ना है मुझे, बिजनेस में पता है कि कुछ और चक्कर है, मैं चला गया। उस वक्त पूछना बेकार था। 3 महीने बाद फिर पूछा मैंने, बेटा क्या हुआ? सर वो मैनेजर साहब ने मुझे सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहे। मैंने कहा मुझे उसको बता देता है। फिर वो बस मैंने भी तो वो सॉफ्टवेयर का मैंने कोर्स बनवाया, यूट्यूब पे डाला कि ये पूरा उर्दू में, वो जो मैनेजर और उसके बता नहीं रहा था, मैंने पूरा कोर्स बनवा के यूट्यूब पे डलवाया और उसको अब तुम चाहो तो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। पहले बोलते तुम पहले बनवा देता। ये आज से 12 साल पुरानी बात है, जब नहीं। तो वहाँ से अब मैंने हर चीज़ का कोर्स बनाया। मैंने आपने पेरेंटिंग का सवाल किया, उसका भी कोर्स बनाया। तो उसकी वजह यही है कि मैंने मर जाना और मुझे स्केल करना। मैं तो दुनिया से गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ, तो दुनिया में गुर्बत का खात्मा तो एक एक करके तो नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी आ गई, उसका इस्तेमाल करना होगा। जो आता है वो सिखा दो, जो आता है वो सिखा दो, जो आता है वो सिखा दो। जो अच्छा आपके साथ रहना है, जैसे जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ रहना है, उसने रहना है। उसने नहीं रहना है तो उसको जाने दें, उसके साथ जबरदस्ती करके क्या। तो इसी तरह से स्टाफ होता है, टीम होती है। कुछ लोग कोर होते हैं, उनके साथ टीमें बनाएं, इंटर्न्स बनाएं, अप्रेंटिसेस बनाएं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें कि आपको क्या सूट करता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें ज़्यादा लोगों को रखना चाहिए जो कि कुछ ना करते हैं। वो आपकी छोटे बच्चे जो है वो आपकी कॉपी बन रहे हैं, इसी तरह आपका स्टाफ आपकी कॉपी बन रहा है। और उनमें से 10 आप रखेंगे, एक आपको अच्छा मिल जाएगा, 10 आप रखेंगे, एक अच्छा मिल जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है। तो आपने याद रखें कि अगर आपकी वैल्यू 5 लाख रुपए महीना है और आप 25,000 वाले 10 बंदे भी रख देते हैं तो भी 2.5 लाख हुआ, प्लस वो आपकी कॉपी बन गया। अब वो मजीद 5 लाख कमा के आपको दे देंगे 3 महीने 6 महीने, ओवरनाइट नहीं होगा। फिर उसमें से एक और टीम का एक बंदा निकलेगा, वो 2 लाख वाला आ जाएगा, फिर उसको 5 बंदे रखने, 10 बंदे रखने। कांस्टेंट साइकिल एंड प्रोसेस
और इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग ऑल्सो अगर आपकी ट्रेनिंग हुई। मैं बहुत एग्जॉस्ट होता हूँ, आज भी एग्जॉस्ट होता हूँ अपनी टीम से, लेकिन अल्लाह का करम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं खुद अभी तक फिगर आउट कर रहा हूँ, जो मेरे कुछ लोग मेरी आइडियोलॉजी समझ गए, कुछ लोग मेरी टेक्निक समझ गए। तो अगेन आपकी 10 बंदे मिलके कॉपी बनाएंगे, आप ये समझ रहे हैं कि एक आदमी कॉपी बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको एक वीडियो एडिटर अच्छा मिल गया तो उसको फटाफट 4-5 कॉपी करवाना। अगर आपको कोई ग्राफिक अच्छा मिल गया उसको अलग फटाफट 4-5 कॉपी करवाना। अगर वो रख के चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो कहीं जाके अपनी रिस्क तो तलाश कर रहा है ना, आपको तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए आपको सही टाइम पे, मिसाल के तौर पे आपके बच्चे बड़े होंगे और सही टाइम पे आप शादी नहीं करेंगे तो वो किसी लड़की से शादी करके भाग जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा। अगर आपने सही टाइम पे उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करी तो वो नाराज होकर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको बिजनेस में भी सही टाइम पे अगर आपने उसको सही गाइडेंस नहीं दी तो वो उसने जाना ही जाना है उसको, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो ग्रो करे। आपके लिए तो बच्चा है, लेकिन पूरे दुनिया के लिए तो वो बच्चा नहीं है, दुनिया के लिए तो वो बड़ा आदमी बन चुका है। तो यू हैव टू डू इट एट द राइट टाइम एंड सम वी मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम, सब लोग मिस्टेक्स। तो इसमें ऐसा ये फॉर्मूला मेरे ख्याल एक कंपनी पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन एक स्टार्टअप जिसका आपको पता है कि इनिशियल फंडिंग इंटर्न रख सकते हैं आप हमेशा। लेकिन पाकिस्तान में बहुत लोग सीखना चाहते हैं, बहुत लोग सीखना चाहते हैं। आप तो खुद पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसको आप क्लियर बताएं कि 6 महीने तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे पास काम करके आप मेरे जैसे मिल जाएंगे, ये चीजें मिलेंगी। यू हैव टू फिगर आउट कि आप कौन है, आपकी सुपर पावर क्या है और आप किसको क्या दे सकते हैं। कल की बात है, एक बच्चा, हम लोग लैपटॉप देते हैं किस्तों में, 1000 रुपए लेते हैं लैपटॉप देने। तो आया सर मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं। अच्छा तुम्हें चैटजीपीटी चलाना आता है? कहना सर। मैंने कहा अगर तुमको मैं कोई कहे कि मुझे चैटजीपीटी चलाना सिखा दो, 1 घंटा लगेगा, इंस्टॉल कर दो, बेसिक सिखा दो, 200 रुपए देते तो ले लो। हाँ ले लो। अच्छा अगर रोज के 10 लोग आ जाए कितने पैसे हो गए? तो 2000 रुपए हो गए। मैंने कहा तो अगर 3 महीने पर 1 महीना पढ़ाया तो कितने पैसे हो गए? कहते हैं 60,000 हो गए। मैं तो 14,000 का लैपटॉप। तुम्हें चैटजीपीटी चलाना आता है ना, वो सिखाना शुरू कर दो। जाओ पोस्टर लगाओ, जाओ स्कूलों में जाओ, हाँ भाई 200 रुपए में, 200 रुपए में चैटजीपीटी बोलना पड़ेगा ना। तो किसी लोग सीखना चाहते हैं तो कोई तुम सिखाने वाला नहीं है। ये कोई खराब चीज तो नहीं है। और उसको कोई आप मंजन सैलड कहते हैं, किसी को आप कुछ कहते हैं, भाई 200 रुपए ले रहा है यार, उतने देर में तो अभी तो बिरयानी की प्लेट भी नहीं आती। तो वो सिखा रहा है, लेकिन 1 घंटे में आपने 10 बंदों को फारिग कर दिया। 2000 रुपए आ गए। उस 2000 में से आप 1000 रुपए फेसबुक इश्तेहार लगाए तो फिर 2000 रुपए और आ जाएंगे। तो सेलिंग नहीं आती। सेल करें और आपकी वैल्यू, आप अपना एनालिसिस करें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ को आप ऑफर करेंगे ना। जैसे मैंने अपने आप लिए फैसला किया कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कि मैंने उनको ये चीज सिखानी है। तो आ रहे, आपकी स्ट्रेंथ है एंकरिंग, आपकी स्ट्रेंथ है ये चीजें आप लेकर आए। हो सकता है वो उसकी स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन वो अट्रैक्ट होकर आ जाए। उसके बाद आप कहें ये भी तुमने सीखना है, ये भी सीखना है, क्योंकि एंकर हो ये भी करना है। थोड़ा सा आपको उसको प्लान आउट करना पड़ेगा और लोग फ्री में करेंगे। और हो सकता है आपको फीस देना शुरू कर दें। कल मुझे एक और लड़का मिला, MBBS डॉक्टर था, एंड ही मेक्स 1.5 करोड़ इन 2 months ऑफ ट्रेनिंग ऑफ Amazon, और 2 घंटे पढ़ाता है हफ्ते में 2 दिन। सिर्फ महीने, साल में 2 महीने पढ़ाता है। सिर्फ एक बैच पढ़ाता है, 1.5 करोड़ रुपए बनाता है, सारा साल आराम से उसको खाता है। 10 लाख रुपए महीना हो गया उसका। कैसे हो गया? क्या करता है कि भाई, और मैं गारंटी भी नहीं लेता हूँ कि मैं आप पैसे कमाएंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर आ गया कॉन्फिडेंस। तो उसने कहा भाई लेना है लो, नहीं तो नहीं लो। बंदा कॉन्फिडेंस देख के कहता है भाई दे दो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो कहते हैं ये काटना पड़ेगा। अच्छा भाई डॉक्टर है, आप वो ये तो नहीं कहता आप कहते मैं काट दूं। तो डॉक्टर है, वो हुक्म करेगा ना भाई कटवा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तो आप भी कहेंगे कि जी आपको आपकी जो सुपर पावर है उसको रिकॉग्नाइज करें और उसको सिखाएं। इस मुल्क में 240 मिलियन उर्दू स्पीकर है, बराबर वाले मुल्क में 1 बिलियन से ज्यादा उर्दू स्पीकर है। उनको आप कुछ भी समझा के उनकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उनको वैल्यू ऐड दें, उसकी चार्ज करें, तो कुछ चीजें देंगे आपको। दैट यू डोंट हैव टू बी पुअर। आपके ना स्टार्टअप है, पैसे नहीं, पैसे इसलिए नहीं है कि आप अपने आप को कार्व आउट नहीं कर पा रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। यानी आपकी स्ट्रेंथ है, आप खुद बता रहे हैं मैं ये टीवी कर चुका हूँ, ये टीवी कर चुका हूँ। हर नौजवान जाना चाहता है कि जी
बड़ी सेक्सी जॉब है जी, मैं भी एंकर बनना चाहता हूँ, तो आओ भी मैं एंकर बनाता हूँ, इतने पैसे लेके आ जाओ। लोग जब बच्चा बेच के दुबई चले जाते हैं तो अपनी ख्वाहिश के लिए जाते हैं ना, तो आपने वो बंदा तलाश करना है कि कौन है जो आपको लाख रुपए देगा आपसे सीखने के। तो वो बंदा आपने तलाश करना है, वो ही तो वो असल जॉब है। ये जॉब नहीं है आपकी के सर्विसेज देना। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में जो जरूरत है चीज की, आप लोग मंजिल सेलर कहते हैं, स्पोर्ट्स सेलर की सख्त जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी फेल हो गई, स्कूल फेल हो गया, कॉलेज फेल हो गया, तो अब वो बेचारा स्कूल कॉलेज जाता है दिखाने के लिए कि रिश्ता नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं है, और इल्म उसके पास है कोई नहीं, पैसे वो बना नहीं सकता। तो आपके पास वो स्किल है जिसको हासिल करके वो कुछ पैसे बना सकते हैं, तो यू शुड सेल इट। जब यूनिवर्सिटी 20 लाख रुपए ले सकती साल के, आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? वो मंजन सेलर नहीं है, आप मंजन सेलर। तो जुल्म है ना कि 240 मिलियन में आपको अपना कस्टमर तलाश करना है। 10,000 कस्टमर आपको चाहिए, 10,000 कस्टमर आपको चाहिए जो आपको $500 पे करे एंकर बनने की टाइम। कितने पैसे हो? $5 मिलियन बुरे हैं 150 करोड़ में। ये बिजनेस तुम्हारा, ये बिजनेस है ही नहीं कि आप सोशल मीडिया मंजन बेचे। ये उनको करने थे जिनके पास जो आप नहीं है। अपने आप को पहचाने पहले, फिर वो अगर एक बच्चा है 12-22 साल का, 40 साल का, सारी जिंदगी मार्केटिंग, क्यों टीवी में एंकर नहीं बना भाई कभी, उसको वो कैसे वो सर्विस बेच सकता है? आपको वो पैसे देगा कि यार ये बंदा रह चुका, ये मेरी प्रोफाइल है, वो आपको देगा ना $500 काम को। एग्जैक्टली। और आप ऑटोमेटिकली उसके क्या बनेंगे? उस्ताद, और आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगा। वो ये सबसे ज्यादा शागिर्द ऊपर लेके जाता है कि वो इज्जत भी देता है, प्यार भी देता है, कनेक्शन भी देता है, वो आपका नेटवर्क है, उसको ग्रो करें। कौन है जो सिखाता है सब एंकर बनो? कोई नहीं सिखाता। दुकान पाकिस्तान में हर चीज की दुकान खाली करो। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने आपको अभी $5 मिलियन का फॉर्मूला दिया, 10,000 बंदे पढ़ाने हैं, 3 साल में पढ़ा देंगे। $5 मिलियन इज नथिंग फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम एन एंकर। टीवी वाला दे देगा, आप टीवी वाले का यार तुम्हारा एंकर तो है कोई नहीं, चलो तुम ये बंदे बड़े जबरदस्त हैं, इनकी स्पॉन्सरशिप तुम कर दो, ये लड़की बहुत अच्छी है, वो आगे जा सकती है, $500 तुम दो, मैं ट्रेन करके दे देगा। उसको एंकर चाहिए। थैंक यू रैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे नाज़रीन की सोच बदलने के लिए। और आपकी बदलेगी नहीं, मेरी तो बदल गई। और नाज़रीन, मुद्दा वही है, बदलेगा पाकिस्तान जब बदलेगी सोच। तो सोच को बदलने के लिए रिहान भाई ने आज हमें इतनी टिप्स दी हैं कि अगर हम उसमें से कोई एक टिप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल कर लें तो हम सब जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। सोच विद मसूद रज़ा देखने का शुक्रिया। हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।